हम पिछले कई सालों से एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए और अपनी खुद की प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि अगर आप लोगों की कॉपी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपकी एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं करती। हमने ऐसी हजारों की तादाद में एड्स रन की हैं और एड्स को टेस्ट किया है। उनमें एक ही रिजल्ट निकलता है कि अगर आपकी एड कॉपी बहुत अच्छी लिखी हुई है और उसके अंदर सारे हुक्स ऐड किए हुए हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड की गई है, तो फिर आपकी एड्स अच्छा परफॉर्म करती हैं। सेम इसी तरीके से जब कस्टमर आपकी एड के ऊपर क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाता है तो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर भी अगर कॉपी राइटिंग अच्छी नहीं हुई भी, उसके ऊपर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो अच्छा नहीं है, तो आप अपनी उस लीड को कन्वर्ट नहीं कर सकेंगे या उसको अपने जो व्यूअर है उसे कस्टमर में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कॉपी राइटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मार्केटर्स के लिए। इसी वजह से एआई आने के बाद भी कॉपी राइटिंग का बहुत ज्यादा काम है और क्लाइंट्स एक्सपर्ट कॉपी राइटर्स को बहुत अच्छा पे भी करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं कॉपी राइटिंग का एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल जिसके अंदर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे। और ये ट्यूटोरियल हमारे लिए क्रिएट किया है अरमश कमाल ने, जो एक एक्सपर्ट है कॉपी राइटिंग के अंदर। तो अगर आप लोग कॉपी राइटिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और इसको सीखने के बाद आप लोग फाइवर, अपवर्क और डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इस सर्विस को सेल कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अरमश कमाल के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इनके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके इनको फॉलो करें। इनका यूट्यूब चैनल भी है, वहां पर भी ये कॉपी राइटिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। तो मेरा नाम है सुभान तारिक। हम इस तरह से आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज लेके आते हैं लेट्स अनकवर के ऊपर। ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज हमने अपलोड किए हैं ताकि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ सीखें, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करके पैसे बनाएं या अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए ये स्किल सीखें। तो ऑनलाइन अर्निंग कोर्सेज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। उसके अंदर आपको सारे वो कोर्सेज मिल जाएंगे जो आप लोगों को पेड परचेज करने पड़ते थे, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट किए। इसके बदले में आप जस्ट लेट्स अनकवर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को प्यार दे सकते हैं और इन वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जी, तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आप देख सकते हैं कि आज हम बात करने लगे हैं हाउ यू कैन अर्न $500 to $1,000 पर मंथ विद कॉपी राइटिंग। फ्री कोर्स है, लेट्स अनकवर के लिए एक्सक्लूसिवली ये कोर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और आज आपको बताता हूँ कि हम आज क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे, मैं यहाँ पे अपने आप को थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ फिलहाल। तो हम कवर करेंगे बेसिक और एडवांस स्टफ कॉपी राइटिंग से रिलेटेड। तो बेसिक चीज़ों का भी तस्करा करेंगे और कुछ एडवांस स्टफ भी कॉपी राइटिंग से रिलेटेड आज हम इसी कोर्स में डिस्कस करेंगे। हम रिसर्च की मैथडोलॉजीज़ के ऊपर बात करेंगे क्योंकि रिसर्च कॉपी राइटिंग में एक बड़ी क्रिटिकल चीज़ है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इफेक्टिवली आप कॉपी राइटिंग में रिसर्च कर सकते हैं ताकि आप वर्ल्ड क्लास कॉपी लिख सकें। हम इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो हैं कॉपी राइटिंग में, जो कि बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल फंडामेंटल और बेस है फॉर कॉपी राइटर्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम विनिंग कॉपी राइटिंग फार्मूलाज फ्रॉम स्क्रैच, आप कैसे खुद से कॉपी राइटिंग फार्मूलाज बना सकते हैं चाहें तो, ये एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन सीखने के बाद आपको पता चलेगा। और आपको कुछ फार्मूलाज दूंगा भी जिनको आप यूज़ करके वर्ल्ड क्लास कॉपी फ्रॉम डे वन लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ईजीएस्ट और मोस्ट इन डिमांड टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग के बारे में बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स भी आपको शो करूंगा ताकि आप इस कोर्स के फ़ौरन बाद एनेबल और एम्पावर्ड हो जाएं टू एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग दैट टाइप ऑफ कॉपी। और फाइनली मैं आपको एक 30 डे का प्रूवन रोड मैप भी दूंगा जिसको यूज़ करके आप अपने पहले $500 से $1,000 एज अ कॉपी राइटर इंशाल्लाह अर्न कर पाएंगे विद इन 30 डेज़ अगर आप इसको कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे उठा सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि ये 4 चीज़ें आपने करनी है अगर आप इस कोर्स से मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि बाद में आपको रिवीजन के टाइम अगर आपने दोबारा रिवाइज करनी वीडियो तो आपको नज़र आ जाए, क्योंकि लाइक वीडियोस में आपको ये वीडियो शो हो जाएगी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। दूसरा, आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप कॉमेंट में पूछें। इंशाल्लाह मैं हालांकि ये कोर्स लेट्स अनकवर के चैनल पे अपलोड हो रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह इसके कमेंट्स में भी मैं आपको रिप्लाई कर दूं। तो आई विल कीप ऑन चेकिंग दिस वीडियो एवरी नाउ एंड देन, और जो नए कमेंट्स होंगे उनके अंदर जाके मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई आपके क्वेश्चंस का करता रहूं। आप इस वीडियो को और इस कोर्स को एटलीस्ट 2 दफ़ा आपने देखना है। एक दफ़ा देखने में समझ नहीं आएगी, हमेशा 2 दफ़ा आपने इसको देखना है और घुमा फिरा के देखना है अच्छे तरीके से, केयरफुली, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। और फाइनल चीज़ मैं आपको ये कहूँगा अगर आपने मैक्सिमम बेनिफिट लेना, और वो है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, बिकॉज नथिंग बीट्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और एक्शन टेकिंग। तो अगर आप सारा कोर्स ले लें, इस तरह के 10 और भी ले लें, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप कुछ भी ना देखें। जब देख रहे हैं अगर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, एक्शन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी।
तो आगे चलते हैं। मैं पहले अपने बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा सा आपको तज़किरा कर दूं ताकि आपको पता हो कि मैं कौन हूं, किससे आप ये सीखने लगे हैं। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था और एक रेप्यूटेड पाकिस्तानी कंपनी के अंदर मैंने जॉब की एज एन इंजीनियर 3 साल। और ये यूईटी लाहौर की इमेज है, यूईटी लाहौर का मैं ग्रेजुएट हूँ। और ज़ाहिर है कि एज एन इंजीनियर जब मैं जॉब कर रहा था 3 साल के बाद जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो उसके साथ ही मेरी जॉब भी ख़त्म हो गई और मैं जॉबलेस हो गया, डिप्रेस हो गया, एंग्जाइटी में चला गया और कई पेनफुल चीज़ें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। मतलब एक फैमिली इवेंट के अंदर मुझे एम्बेरस होना पड़ा बिकॉज ऑफ माई जॉबलेसनेस। हालांकि मैं यूईटी लाहौर का एक A+ सारी ज़िंदगी ग्रेड्स लेने वाला एक स्टूडेंट था और अब एकदम से मैं जॉबलेस था। तो वहाँ से मैंने सर्च करना शुरू किया ऑनलाइन अर्निंग को, ऑनलाइन इनकम को और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है। पहले मैं कंटेंट राइटिंग में आया, टेक्निकल राइटिंग, और उसके बाद मुझे इवेंचुअली पता चला कॉपी राइटिंग का। और जब से कॉपी राइटिंग का पता चला तो उसके बाद ज़ाहिर है कि मेरी पूरी ज़िंदगी, वक्त, जज्बात, हालात जैसे आप कहते हैं वो एकदम से बदल गए। और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली फाइवर से मैंने स्टार्ट किया, कुछ फेसबुक जॉब बोर्ड से वहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया और 1-2 एजेंसीज़ ने भी मुझे हायर किया। तो बहरहाल स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टेज पे पहुंच गया दैट आई वाज इवेंचुअली मेकिंग $6,068 एवरी सिंगल मंथ ऑन फाइवर। $5,000 से तो ऊपर मैं हर महीने कंसिस्टेंटली सिर्फ फाइवर प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहा था। जो फाइवर के आउटसाइड डायरेक्ट क्लाइंट्स थे उनकी मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़, क्लोज टू आज 2 मिलियन के करीब बनता है ये $7,000। 6862 स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रही है, सॉरी आपको नज़र आ ही नहीं रही बल्कि मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। ये $6,862 2022 की बात है। 2021 में तब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉपी राइटिंग से जो अर्निंग है वो ऑलमोस्ट मिलियंस में थी। तो इस तरह मेरी ज़िंदगी चेंज हुई और फाइवर पे आप देख सकते हैं कि 1000 से ऊपर 5 स्टार, अब तो खैर 2000 से भी ऊपर 5 स्टार रिव्यूज़ हैं फाइवर के ऊपर। अगर आप जाके चेक करें तो 3700 से ज़्यादा कॉपी राइटिंग प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर चुका हूँ। और अब इस स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह आई वर्क विद डायरेक्ट ई-कॉम ब्रांड्स, बड़े 8 फिगर ई-कॉम ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और आज भी, इस टाइम भी, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस कोर्स, आई एम मेकिंग अ वेरी हैंडसम इनकम विद कॉपी राइटिंग। डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ, बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जिनके साथ मैं ऑन रिटेनर हूँ, ई-कॉम ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं ऑन रिटेनर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अर्निंग में कर रहा हूँ। तो उसके बाद जब मैंने खुद इतनी अर्निंग कर ली तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को एम्पावर करना शुरू करता हूँ, दूसरे लोगों को भी इस स्किल के बारे में आगाही देता हूँ। क्योंकि मुझे फाइवर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तानी लड़के लड़कियाँ मैसेज करते थे कि सर आप माशाल्लाह इतना कमा रहे हैं, इतने ऑर्डर आपके क्यू में लगे हुए हैं, तो हमें भी बताएं हम कैसे अर्निंग जो है वो कर सकते हैं कॉपी राइटिंग से। तो जाहिर है फाइवर पे तो मैं उनको हेल्प नहीं कर सकता था बिकॉज फाइवर एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना फेसबुक ग्रुप बनाता हूँ जो मैंने बनाया, मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाता हूँ जो मैंने बनाया, और इस तरह से जिसे कहते हैं कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि देर आर मोर देन 61,000 मेंबर्स इन माय फेसबुक ग्रुप एंड देर आर क्लोज टू 57,000 सब्सक्राइबर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो इस तरह से मैंने एम्पावरमेंट स्टार्ट की फ्री वैल्यू के ज़रिए, लोगों को फ्री में वीडियोस, कोर्सेज लोगों को प्रोवाइड करके, वैल्यू प्रोवाइड करके अल्हम्दुलिल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली वी ग्रू टू दिस लेवल। तो इस तरह से मैंने फिर एम्पावरमेंट का जो जर्नी है वो भी स्टार्ट किया। तो आगे चलते हैं और इसी तरह करते करते ये मकाम आया कि जो मेरे पेड स्टूडेंट्स थे, जो मेरे पेड कोर्सेज़ में और प्रोग्राम्स में इनरोल हुए, फिर मैंने उनके साथ एक मीटअप रखा और उस मीटअप पे 11 शहरों से लोग, स्टूडेंट्स मुझे मिलने आए अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो एक फीलिंग थी, इट वाज इनक्रेडिबल, नॉट जस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स बट इवन फॉर मी एज अ मेंटोर। तो बहुत इनक्रेडिबल फीलिंग थी जो मुझे देखने को मिली। और इस मीटअप पे आप देख सकते हैं कि सब यंग पाकिस्तानी कॉपी राइटर्स हैं जो मेरे से सीखने के बाद मुझसे मिलने आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आई एम नॉट जस्ट अ कॉपी राइटर बट आई एम अ कॉपी राइटिंग कोच एज वेल। आई एम नॉट जस्ट अ लोकल कोच एट दिस पॉइंट, आई एम ऑल्सो एन इंटरनेशनल कॉपी राइटिंग कोच। मैं टाइसन 4D, आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, उनके साथ उनके 4D कॉपी इंटेंसिव का मैं कोच हूँ और वर्ल्ड क्लास लेवल पे अब मैं इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम दी ओनली पाकिस्तानी कॉपी राइटर टू हैव बीन अ कोच ऑन सच अ मैसिव एंड जाइगेंटिक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये सब होता है तो फिर जाहिर है कि रिकग्निशन भी आती है। जब आप खुद भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज अ कॉपी राइटर और आप लोगों को भी कॉपी राइटिंग की फील्ड में हेल्प आउट कर रहे हैं और बहुत से लोग आपकी वजह से कॉपी राइटर बन रहे हैं, तो फिर रिकग्निशन, जैसे फाइवर के न्यूज़ लेटर पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड मैं नंबर 1 रैंक हुआ। ये फाइवर ने न्यूज़ लेटर पूरी दुनिया में सेंड आउट किया कॉपी राइटिंग कैटेगरी में, और उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर पर मेरा नाम है और उसके बाद ये एक अमेरिकन कॉपी राइटर है जकीक के नाम से। और अगर ट्रॉय एरिक्सन की बात करें
तो एक तो ट्रॉय एरिक्सन ने मुझे इनवाइट किया अपनी सीक्रेट्स ऑफ स्केल पॉडकास्ट पे, जो कि वर्ल्ड क्लास लेवल की पॉडकास्ट है, जिस पे सिर्फ एलन सुल्तानिच, एलेक्स कटोनी, किम क्राउजी, शवाल्म, इस तरह के जो लेजेंडरी मार्केटर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है। और वहाँ पाकिस्तान से अरमश कमाल को इनवाइट किया गया, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी कि पाकिस्तान में कॉपी राइटिंग जैसी स्किल के ऊपर एक बंदे को सराहा जाए ऑन एन इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लेटफॉर्म। और फिर ट्रॉय एरिक्सन ने अपनी पूरी ईमेल लिस्ट को पूरी दुनिया में एक ईमेल की 3 फरवरी को। उसने कहा पाकिस्तान नंबर 1 कॉपी राइटर, और बाय नेम उसने मेरा जिक्र किया और उसने बताया कि इज़ वाइडली कंसिडर्ड नंबर 1 कॉपी राइटर इन द इंटायर कंट्री। तो इससे आपको आइडिया होगा कि आज जिससे आप ये फ्री कोर्स और ये सारी बातें जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आप जिस बंदे से सीख रहे हैं उसने खुद क्या अकॉम्प्लिश किया है, ताकि आप मेरी बात को और गौर से और ध्यान से सुन सकें। मकसद कोई शो ऑफ करना नहीं है, मुझे कोई 5 स्टार रिव्यू नहीं मिल जाना आप लोगों से कि जी अरमश कमाल ने बड़ी अच्छी शो ऑफ की थी इस कोर्स के अंदर। मकसद है आपको ये बताना कि आप जिससे सीख रहे हैं ही इज़ एन अकॉम्प्लिश पर्सन, ताकि आप लोग कान खोल के चारों तरफ रोशन करके और बिल्कुल फोकस से मेरी बात सुने कि अगर मैंने ये सब कुछ अचीव किया है और आप मेरी बात सुन लेते हैं तो इंशाल्लाह आप भी ये सब कुछ फिर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिखाने वाला बंदा जो है वो खुद ही वॉक्स द टॉक। ठीक है, जो बात मैं कर रहा हूँ मैं वो चीज़ ऑलरेडी खुद इंप्लीमेंट पहले ज़िंदगी में कर चुका हूँ। और जाहिर है रिकग्निशन के साथ आती है फ्रीडम भी। जब पैसा होता है तो दुबई जैसे मुल्कों में जाके आप इस तरह से घूम फिर सकते हैं, और आप बाकू और आज़रबाईजान, बाकू जो है वहाँ पे जाके आप इस तरह कैस्पियन सी के सामने बैठ के इस तरह के मील्स इंजॉय कर सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं। और तो आप मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाके घूम फिर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं कंट्रीज़ में बैठ के आप काम भी कर सकते हैं एज अ कॉपी राइटर, क्योंकि आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, अपना ब्रेन चाहिए, और आपको कॉपी राइटिंग के फंडामेंटल्स और प्रिंसिपल्स चाहिए। और अब तो AI आ गया तो साथ AI चाहिए। AI ने आपकी ज़िंदगी और भी आसान कर दी है, इसके ऊपर आगे जाके बात करेंगे। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपको चाहिए, और आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। मैं जब दुबई में था तो दुबई में होटल की लॉबी में बैठ के मैं डेली $100-150 का एक प्रोजेक्ट भी कर लेता था। जब वापस घूम फिर के आता था शाम को लॉबी में बैठ के $100-150 का काम भी कर लिया। जब मैं बाकू में था, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जहाँ पे मैं खाना ये पड़ा हुआ है समंदर के सामने, यहीं बैठ के मैंने मीटिंग्स भी की हैं क्लाइंट्स के साथ। ठीक है, जो हमारी वीकली मीटिंग्स होती थी, जो मेरे साथ रिटेनर पे क्लाइंट था उसके साथ जो वीकली मीटिंग होती थी वो मैं यहाँ बैठ के कर रहा होता था। तो काम भी आप जहाँ मर्जी दुनिया में बैठ के आप काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जो आप घूमने फिरने गए हैं, जो एन्जॉयमेंट के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, वही वहाँ बैठ के कमा भी रहे हैं। ठीक है, तो 2 in 1। और इसी तरह अब मैं आपको प्रूफ दे दूँ कि कॉपी राइटिंग काम करती है। ठीक है, कि आप ये ना सोचें कि शायद कॉपी राइटिंग जो है उसमें पोटेंशियल ही नहीं है। ना, मैं आपको डजन्स एंड डजन्स ऑफ स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ। वेट अ सेकंड, ये क्या हुआ? मैं आपको डजन्स ऑफ स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, थोड़ा मैं खुद को इधर ले आता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इधर, एक सेकंड, ये सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अस्मा फातिमा हैं आपके पास, ये साद हैं $500, और ये अस्मा फातिमा की $2000 पर मंथ की स्क्रीनशॉट, अमार $2100 पर मंथ का रिटेनर, और इसी तरह ये उज़ैर हैं जिनकी $500 की स्क्रीनशॉट्स, फिर रुबाब हैं जिन्होंने $500 जो है वो अर्न किया, फिर ये हैं जिन्होंने $5000 का प्रोजेक्ट जो है लिया उमैर ने, और उसके बाद ताहा हैं जिन्होंने $1000 प्लस 10% कमीशन ऑन सेल्स। इसी तरह साद हैं, इन्होंने $500 का प्रॉमिस जो है और अपना ब्रांड इन्होंने लॉन्च किया। पहले $500 पर मंथ कॉपी राइटिंग पे पहुंचे, फिर इन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया लाहौर लेदर के नाम से, और यानी अपने ब्रांड के ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया कॉपी राइटिंग को लेवरेज करते हुए। तो ये सब के सब लोग मेरे ही स्टूडेंट्स हैं, मेरे ही हाथों से पढ़ के गए हैं। तो ये रियल लोग हैं जो आप ही की तरह के पाकिस्तानी हैं, जो आज कॉपी राइटिंग से इतनी हैंडसम अर्निंग कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए दैट कॉपी राइटिंग वर्क्स, इट कैन मेक यू मनी, इट कैन मेक यू अ लॉट ऑफ मनी। तो मैं अकेला नहीं हूँ अब इस पॉइंट पे, देयर आर डजन्स एंड डजन्स ऑफ अदर पाकिस्तानीज जो कॉपी राइटिंग को मेरे से ही सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। और ये आप स्क्रीनशॉट्स आपको मैंने दिखाई हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमाद खान कह रहे हैं कि आई एम फिनिशिंग माई 3rd कंसेक्यूटिव मंथ एट 1 million प्लस, यानी 10 लाख से ऊपर मेरा तीसरा महीना जो मैं कंसेक्यूटिवली 10 लाख रुपए से ऊपर मेरा गया। ठीक है, इसी तरह सना है जो कहती हैं कि एक इंटर्नशिप, एक फ्रीलांस रोल जस्ट मोमेंट अगो ऑन लिंक्डइन। ठीक है, तो लोगों को डेली बेसिस पे काम मिल रहा है। तो इसमें आपको किसी किस्म की कोई शक भी नहीं होना चाहिए कि कॉपी राइटिंग जो है इससे अर्निंग का पोटेंशियल शायद ख़त्म हो गया या कम हो गया, या AI आने की वजह से पता नहीं कॉपी राइटिंग जो है वो डेड होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी आगे जाके आपको AI के ऊपर भी बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि AI जो है वो आपको डेड करने आया है या आपको बल्कि मज़ीद रिवाइव करने आ गया, आपको मज़ीद आपकी इनकम पोटेंशियल बढ़ाने आ गया। इसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। ठीक है, तो सबसे अहम अब टॉपिक्स पे आ जाते हैं और हम बात करते हैं कि व्हाट इज़
कॉपी राइटिंग, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। तो कॉपी राइटिंग एट इट्स वेरी बेस एनीथिंग दैट इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग समथिंग और टू ड्राइव अ पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, जब भी कोई चीज़ बेचने की बात होगी या कोई भी एक्शन ड्राइव कराने की बात होगी तो उसको हम कहते हैं कॉपी। यानी कॉपी राइटिंग के एंड पे हमेशा कोई ना कोई या तो एक्शन ड्राइव कराया जा रहा होगा या कोई ना कोई चीज़ बेची जा रही होगी। तो इस तरह की जो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ राइटिंग है इसको कहते हैं कॉपी राइटिंग। अब जो एक्शन ड्राइव करवाया जा रहा है ये ज़ाहिर है बाय नाउ भी हो सकता है। बाय नाउ होगा जैसे मतलब आप सेल कर रहे हैं, और ये बाय नाउ के अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब बुक का कॉल का कह सकते हैं आप, डोनेट नाउ का कह सकते हैं अगर कोई चैरिटी है, डाउनलोड एन ई बुक, आप कोई चीज़ डाउनलोड करवा रहे होंगे, कोई उनसे ईमेल मांग रहे होंगे, क्लिक का लिंक हो सकता है, वॉच अ वीडियो हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर पीस ऑफ कॉपी के अंदर कोई ना कोई एक्शन ड्राइव जरूर करवाया जा रहा होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं कि इसको कॉपी राइटिंग कहा ही क्यों जाता है। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कि इसको कॉपी राइटिंग क्यों कहा जाता है। वो समझते हैं कि शायद कॉपी पेस्ट वाला कोई काम हो रहा है इसलिए कॉपी राइटिंग कहा जाता है। नहीं, rather than meaning that the writer copied the material, it means that it is material that is intended to be copied, that is reproduced and printed in the newspaper or ad for all to read। बहुत पीछे चले जाएं, कुछ decades ago आपके जो न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में ही एड्स आती थी ना, तो जो न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर जो मटेरियल कॉपी किया जाना होता था एज एन एड, यानी एक कॉपी राइटर या जिसे कहते हैं मार्केटर जो है जो कॉपी लिखता था, जो उसको फिर कॉपी किया जाता था इन प्रिंट और न्यूज़पेपर कि जी ये चीज़ है, ये कॉपी है या ये मार्केटिंग मटेरियल है जिसको आपने, या ये ऐड है, एडवर्टीजमेंट है जिसको आपने कॉपी करना है प्रिंट में और न्यूज़ में। ठीक है, तो इसलिए वो जो चीज़ थी जो लिखी जाती थी मार्केटिंग कॉपी, उसको कहने लग गए, मार्केटिंग की जो चीज़ लिखी उसको कहने लग गए कॉपी, कि दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी कॉपीड। तो इसका मतलब है कि ये इन इट सेल्फ कॉपी नहीं होती थी, लेकिन ये वो चीज़ होती थी, वो कंटेंट होता था जिसको कॉपी किया जाना है इन प्रिंट और मैगजीन और न्यूज़पेपर, ताकि हम इसको एज एन ऐड जो है वो रन कर सकें। तो इससे फिर ये टर्म निकली कि जो एड कॉपी, यानी जो कॉपी राइटर है वो क्या लिखता है, एड कॉपी, मार्केटिंग कॉपी, जिसको आज की ज़बान में हम सेल्स कॉपी भी कहते हैं, इस तरह से इसका नाम पड़ा कॉपी। समझ आ रही है? तो आज जो कॉपी राइटर है यानी वो बंदा जो कॉपी लिखेगा से मुराद ये है वो चीज़ जो कॉपी की जाएगी न्यूज़पेपर, प्रिंट या मैगजीन में, तो उसको हम कॉपी राइटर कहते हैं। तो आज आपको ये भी समझ आ गई कि इसको कॉपी राइटिंग ये टर्म पड़ी कहाँ से। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग के ऊपर। अब कॉपी राइटिंग जो है ये एक ज़ाहिर है बड़ी टर्म है। इसमें जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग है, अभी मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाता। दो तरह की कॉपी राइटिंग है, एक एजेंसी कॉपी राइटिंग होती है, ठीक है, और दूसरी होती है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी। एजेंसी कॉपी राइटिंग वो है जो आप टीवी कमर्शियल्स देखते हैं, जो बिल बोर्ड्स देखते हैं, बैनर्स देखते हैं, ये सारी आती है एजेंसी कॉपी राइटिंग के अंदर, जिसके अंदर आप आज जो पाकिस्तान में एड्स आ रही हैं जिनमें डांस हो रहा है, मुजरा हो रहा है और इसी पे सारा कुछ बिक रहा है, 7 अप भी, ड्यू भी, हर जगह डांस घुसा हुआ है, यानी कुछ भी बेचा जा रहा है बीच में डांस फिट है, ठीक है। लड़कियां आ रही है डांस कर रही हैं, चीयर लीडर्स आ रही हैं डांस कर रही, पता नहीं हर प्रोडक्ट में कोई डांस का कोई कॉन्सेप्ट है, आई हैव नो आइडिया। बट बहरहाल वो जो टीवी कमर्शियल वाली जितनी भी है, HBL की ऐड आती है, सुपर बिस्किट की ऐड आती है, वो सारी एजेंसी कॉपी, उसमें डायरेक्ट कॉल टू एक्शन नहीं होता। आपको सुपर की ऐड दिखा के ये नहीं कहते कि स्क्रीन में से हाथ निकाल के 10 रुपये दो और हम हाथ निकाल के आपको सुपर बिस्किट पकड़ा देंगे। या HBL वाले ये नहीं कहते कि ये हाथ हमारा फॉर्म पकड़ लें, आप बैंक का फिल करके दे दें, हम आपको अकाउंट खोल देते हैं टीवी की स्क्रीन में से। उनमें कोई डायरेक्ट कॉल टू एक्शन नहीं होता। वो ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए की जाती हैं, ब्रांड अवेयरनेस के लिए की जाती हैं, कि जब फ्यूचर में कोई बंदा बैंक अकाउंट खुलवाने जाए या बिस्किट लेने जाए तो उसके माइंड में HBL या सुपर ही आए रिस्पेक्टिवली। तो वो है एजेंसी कॉपी। हम बात कर रहे हैं आज डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग की, जो कि एक्सट्रीमली इन डिमांड है इस टाइम वर्ल्ड वाइड, और आप जिस चीज़ को ईजिली सीख भी सकते हैं वो भी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग ही है। तो इसकी मैं अभी फिलहाल डेप्थ में नहीं जा रहा, फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग, यानी डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग की टाइप्स की बात करते हैं। एक बड़ी टर्म है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग, और आगे उसकी फिर टाइप्स हैं मुख्तलिफ जो उसके अंदर आती हैं, उसकी ब्रांचेज हैं, जिसके अंदर ईमेल कॉपी राइटिंग है, इसके अंदर एड्स कॉपी राइटिंग है। अब ईमेल कॉपी राइटिंग ज़ाहिर है वही है जो ईमेल्स आपको कोई एक्शन ड्राइव करवाने के लिए, ट्रांजैक्शनल ईमेल्स, प्रोमो ईमेल्स, वैल्यू ईमेल्स, जो भी ये डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग पर्पसेस के लिए भेजे जाते हैं, उनको हम ईमेल कॉपी या सेल्स ईमेल्स भी कहते हैं। इसमें फिर कोल्ड ईमेल्स भी होते हैं जो ऐसे लोगों को भेजे जाएँ जिनको आप पहली दफ़ा आउटरीच कर रहे हैं, जिन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। और वार्म ईमेल्स भी होते हैं जिसमें आप उन लोगों को आउटरीच कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपको ऑलरेडी जानते हैं। तो ये भी फिर मज़ीद डेप्थ है इसकी, लेकिन उसमें हम अभी नहीं जा रहे, आपको मैं बेसिक टाइप्स बता रहा हूँ। फिर आपके पास एड्स कॉपी है, जिसमें आप जो फेसबुक एड्स हैं, इंस्टाग्राम एड्स हैं, आपके पास यूट्यूब एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, ट्विटर एड्स हैं,
स्नैपचैट के ऊपर भी एड्स हैं, टिकटॉक की भी एड्स हैं, ये सब एड्स जो हैं ऐड कॉपी के अंदर शामिल होती हैं, तो वो भी कॉपीराइटर लिखते हैं सारी एड्स, चाहे उसमें आप कैप्शन लिख रहे हैं ऐड का, रिटर्न जो पार्ट होता है, या आप वीडियो ऐड, कोई वीडियो एड्स भी तो होती हैं, उनकी को वीडियो ऐड की जो स्क्रिप्ट होती है पीछे, यानी क्या चीज़ बोली जाएगी, डिस्प्ले होगी वीडियो में, वो जो स्क्रिप्ट होती है, वीडियो ऐड स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, वो भी कॉपीराइटर लिखेगा। अगर आप इमेज ऐड चला रहे हैं, इमेज के ऊपर जो कुछ टेक्स्ट होता है ना, वो भी कॉपीराइटर ही टेक्निकली डिवाइस करता है और लिखता है कि ये टेक्स्ट आएगा। फिर सेल्स पेजेस होते हैं, वो पेजेस जिन पे कोई ना कोई चीज़ सेल की जा रही है, कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, डायरेक्टली जो सेलिंग, क्योंकि ईमेल में और ऐड में सेलिंग नहीं होती, ईमेल और ऐड का पर्पस होता है सेल्स पेज पे भेजना या लैंडिंग पेज पे भेजना, वो हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। सेलिंग जो है वो सेल्स पेज पे होगी हमेशा, यानी सेल्स पेज वो पेज होगा जिस पे डायरेक्ट सेलिंग हो रही है। तो जिस पेज पे डायरेक्ट सेलिंग हो रही होगी, बाय नाउ आ रहा होगा, बेचा जा रहा होगा प्रोडक्ट, उसको कहते हैं सेल्स पेज। फिर आपके पास आगे लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। लैंडिंग पेज हर वो पेज होता है जिस पे ट्रैफिक को लैंड करवाया जाता है, यानी अगर आपने ऐड रन की है फेसबुक के ऊपर, उस ऐड के अंदर आप एक लिंक दे देंगे, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करें, क्लिक करके जिस पेज पे ट्रैफिक लैंड होगी ना, वो पेज कहलाता है लैंडिंग पेज। अब ये जो लैंडिंग पेज है ना, इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक इसकी शक्ल ये है कि लैंडिंग पेज पे लोग आए और आप उनसे कह रहे हैं कि हमें अपना नाम और ईमेल दे दें, और आपको फ्री में अपनी गाइड देते हैं या चीट शीट देते हैं या फ्री वेबिनार है, फ्री मास्टर क्लास है, बस अपना नाम और ईमेल एंटर करें, हम आपको फ्री। ये वाला इस तरह का जो लैंडिंग पेज है, इसको हम कहते हैं ऑप्ट इन पेज, कि वो आपको ऑप्ट इन करवा रहे हैं, अपनी लीड बना रहे हैं कि आपका नाम ईमेल ले लेंगे, आप ऑप्ट इन हो जाएंगे, आपका नाम ईमेल उनके पास चला जाएगा या नंबर चला जाएगा, आप उनकी लीड बन जाएंगे, बाद में वो आपसे राब्ते में रहेंगे या राब्ता करते रहेंगे वाया ईमेल या वाया फ़ोन या वाया व्हाट्सएप, जो भी उन्होंने आपसे डिटेल लिया, तो आप उनकी लीड बन जाएंगे। तो ये टाइप का लैंडिंग पेज कहलाएगा ऑप्ट इन पेज, ठीक है। ये भी हो सकता है कि लैंडिंग पेज के ऊपर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उस केस में यही लैंडिंग पेज क्या बन जाएगा, सेल्स पेज। समझ आ रही है? यानी लैंडिंग पेज एक अम्ब्रेला टर्म है, वो पेज जिस पे ट्रैफिक लैंड हो रही है वो लैंडिंग पेज कहलाता है जनरली। लेकिन लैंडिंग पेज डिपेंडिंग ऑन द गोल, कि आप क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं उस पेज के ऊपर, उसका नाम जो है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे बता दिया ऑप्ट इन करा रहे हैं तो ऑप्ट इन पेज बन जाएगा, डायरेक्टली बेच रहे हैं तो सेल्स पेज बन जाएगा। अब इसमें और भी किस्में होती हैं, बुका कॉल का ऑप्शन होता है, बुका कॉल पेज बन जाएगा। आपके पास फ्री ट्रायल के पेजेस होते हैं, जो SaaS प्रोडक्ट्स में आप देखते हैं फ्री ट्रायल स्टार्ट करें तो फ्री ट्रायल पेज बन जाएगा। इसी तरह वेबिनार, अपना ये इवेंट पेज भी बन जाता है, अगर आप किसी इवेंट की टिकट्स बेच रहे हैं या किसी इवेंट पर रजिस्टर करवा रहे हैं तो इवेंट रजिस्ट्रेशन पेज बन जाएगा। और इसमें फिर जाहिर है कि इसकी और भी कई किस्में हैं जो इसमें से निकलती हैं। बहरहाल डिपेंडिंग ऑन द गोल आपका लैंडिंग पेज है वो उस एतबार से उसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आती है वेबसाइट कॉपी। अब वेबसाइट कॉपी में मेनली जो आपके पास दो पेजेस हैं वो होम पेज और अबाउट पेज है, और साथ उसके सर्विसेज पेजेस भी हैं। सर्विस पेजेस जो हैं वो वेबसाइट कॉपी के अंदर, अब वेबसाइट कॉपी जो है ना ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स के अंदर वाहिद टाइप की कॉपी है जो दरअसल ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए लिखी जाती है। वेबसाइट कॉपी का मकसद डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता, वेबसाइट कॉपी का मकसद होता है ब्रांड परसेप्शन बिल्ड करना, यानी ये बताना कि हु आर दे, व्हाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग, इनका मिशन क्या है, विजन क्या है, वैल्यूज़ क्या हैं, इनके सोशल हैंडल्स क्या हैं, ये करते क्या हैं, ऑफर क्या करते हैं, सर्विसेज क्या हैं, ठीक है, और इनका कोई न्यूज़लेटर है या नहीं है, इनका ऑफिस कहाँ पे, अगर फिजिकल ऑफिस की बात करें तो। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो जो वेबसाइट कॉपी होती है वो बताती है उनके अचीवमेंट्स, उनके गोल्स, उनके मिशन, उनके विजन, उनकी चीज़ें, और ये बताती है कि आप उनसे रब्ता कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक अ मैप, कि एक बिज़नेस का मैप है कि ये बिज़नेस है, इसके ये चीज़ यहाँ जाती है, ये न्यूज़लेटर भी है, इनका यूट्यूब चैनल भी है, अच्छा इनकी ये सर्विसेज भी हैं, अच्छा इनका ये भी है, एक तरह का मैप के तौर पे एक्ट करता है। और जाहिर है कि एज अ ब्रांड परसेप्शन या ब्रांड अवेयरनेस के लिए भी ये एक्ट करती है, बिकॉज यूर एसेंशियली टेलिंग कि भाई इनकी अपनी क्रेडेंशियल्स, अथॉरिटी क्या है और ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, मिशन, विजन, वैल्यूज, इन चीज़ों से ब्रांड का एक परसेप्शन बिल्ड होता है कि दिस इज़ मोर लाइक अ ब्रांड। ये कोई ऐसा नहीं है कि कल बच्चा उठा है और ये काम करने लग गया, इनका तो पूरा एक मिशन है, गोल है, विजन है, वैल्यूज़, इनकी पूरी टीम है, टीम का भी जिक्र होता है वेबसाइट के ऊपर कि हमारी टीम कौन है, तो ये सारा कुछ, ठीक है। तो वेबसाइट कॉपी में होम पेज और अबाउट पेज प्योरली ब्रांडिंग के लिए, जो सर्विस पेजेस होते हैं ना इनको कभी कभी आप, या सर्विस पेज होता है या प्रोडक्ट पेज भी होते हैं, इनको आप सेल्स पेज की कैटेगरी में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आप वो सर्विस या वो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहरहाल सर्विस पेज वेबसाइट कॉपीराइटिंग की कॉन्टेक्स्ट में लिखा ब्रांडेड एतबार से ही जाता है, लैंग्वेज आपकी ब्रांडेड ही होती है, डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं होती। लेकिन यह है कि शॉर्ट पंची सेंटेंसेस होंगे, अच्छी वर्बिएज होगी, आपकी अपनी एक वॉइस होगी, ठीक है, और इस तरह का थोड़ा पोएटिक सा स्टाइल होता है। वेबसाइट कॉपी अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा एग्जांपल्स में। तो बहरहाल सर्विस पेज को एज अ सेल्स पेज कंसीडर किया जा सकता है टेक्निकली, लेकिन यूजुअली जो है इसको भी ब्रांडेड अंदाज में लिखा जाता है। तो ये आपके पास वेबसाइट कॉपी, सर्विस पेजेस हो गए। फिर आपके पास आगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। अब ये अमेजोन पे आप चले जाएं या शॉपिफाई पे चले जाएं, किसी भी दुनिया का कोई प्रोडक्ट पेज खोल लें, उस पर जो डिस्क्रिप्शन होती है प्रोडक्ट की उसको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ज़ाहिर है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इसका जो फॉर्मेट और स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है। तो अमेजोन पे स्ट्रक्चर कुछ और है,
शॉपिफाई पे स्ट्रक्चर कुछ और है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो उस पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है, आपका अपना ई कॉम स्टोर है, उस पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रक्चर उसमें डिवाइस कर सकते हैं, तो वो एक अलग होगा। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट मेल सेल्स लेटर्स हैं। अब जैसे आज सेल्स पेजेस वेबसाइट्स अपना ऑनलाइन वेब पेजेस का पार्ट बन गए हैं। पुराने ज़माने में यही जो सेल्स पेज होता था, इसको लेटर की फॉर्म में भेजा जाता था। 5, 7, 10 सफ़ों का लेटर लिखा जाता था, वो होता सेल्स पेज कह लें एक तरह का। वो पूरा एक लेटर लिखा जाता था A to Z, जिसमें प्रोडक्ट बेचा जा रहा होता था, और वो लोगों के घर डायरेक्टली मेल किया जाता था। फिर वो उसको पढ़ते थे और नीचे दिया होता था कि आप इसके साथ $50 अटैच कर दें अगर $50 का प्रोडक्ट है, और इसको इस PO बॉक्स नंबर पे हमें वापस मेल कर दें इस लेटर को, तो हम आपको आपका प्रोडक्ट भेज देंगे। तो यूँ फिर प्रोडक्ट बिकता था। वो $50 लगा के वापस मेल करते थे उसी लेटर को, और वो उनके इवज़ उनको प्रोडक्ट बेच देते थे। तो ये था, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेल सेल्स लेटर। अब इसको लिखने में और सेल्स पेज जो कन्वेंशनल स्टाइल का डायरेक्ट रिस्पॉन्स सेल्स पेज लिखने का तरीका और स्ट्रक्चर और फार्मूला तकरीबन सिमिलर है। बस लेटर के अंदर ये होता है कि अक्सर आपने देखा होगा ऊपर लिखा होता है फ्रॉम द डेस्क ऑफ रसल ब्रंसन, या हेलो डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, डियर फ्यूचर कॉपीराइटर। इस तरह के जो टर्म्स हैं, इसका मतलब है कि आप लेटर लिख रहे हैं, तो सेल्स लेटर के स्टाइल में वो लिखा जाता है। बारह वो चूँकि जाएगा किसी वेब पेज के ऊपर ही, अब तो ऑनलाइन हो गया सारा कुछ, तो वो कहलाएगा सेल्स पेज ही इनडायरेक्टली। इसी तरह आपके ब्रोशर्स हैं, ब्रोशर्स को भी कॉपीराइटर्स डायरेक्ट रिस्पॉन्स वाले लिखते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कोई ना कोई कॉल टू एक्शन होता है। जैसे कहा होता है कि इस नंबर पर रब्ता करें, या वेबसाइट का लिंक दिया होता है। अब तो QR कोड्स आ गए हैं, QR कोड दिया होता है कि इसको स्कैन करें और आप जो है ये प्रोडक्ट या जो भी सर्विस है हमारी अवेल कर लें। न्यूज़पेपर एड्स भी कॉपीराइटर डायरेक्ट रिस्पॉन्स वाला लिख सकता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर भी अब न्यूज़पेपर में भी आ गया है, डायरेक्ट कॉल टू एक्शन आया होता है, यानी न्यूज़पेपर में लिखा होता है कि इस नंबर पर रब्ता करें, ये करें। जहाँ भी एक्शन ड्राइव कराया जा रहा है वहाँ डायरेक्ट रिस्पॉन्स का काम है, ठीक है। अब QR कोड उधर भी आ गया, तो वहाँ भी ये सब कुछ चलेगा, तो न्यूज़पेपर। अब आखिरी चीज़ है जिसमें TV कमर्शियल और इन्फोमर्शियल है। ये मैंने इसलिए यहाँ मेंशन कर दिया क्योंकि बात मैंने लेफ्ट पे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग, मैंने ये नहीं बोला टाइप्स ऑफ डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। तो जब ओवरऑल कॉपीराइटिंग की टाइप्स की बात करेंगे तो उसमें TV कमर्शियल और इन्फोमर्शियल्स भी आएंगी, लेकिन हम TV कमर्शियल्स को कंसीडर और स्टडी इसलिए नहीं करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग स्टडी कर रहे हैं, और वही इस टाइम मोस्ट इन डिमांड है वर्ल्ड वाइड। तो आगे चलते हैं कि कॉपीराइटर आपको बनना ही क्यों चाहिए। अब सबसे अहम तरीन बात तो इसके अंदर यही है कि इसकी डिमांड, हद से ज़्यादा डिमांड है इस टाइम कॉपीराइटिंग की वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सिर्फ अमेरिका के अंदर 3 करोड़ से ज़ायद बिजनेसेस हैं सिर्फ USA के अंदर, और पूरी दुनिया में कॉपीराइटर्स 10 लाख से कम हैं। अगर अच्छे ट्रेंड, वेल ट्रेंड, प्रॉपर कॉपीराइटर्स की बात करें, जो प्रॉपरली ट्रेंड हैं, किसी प्रॉपर मेंटरशिप या ट्रेनिंग या किसी बड़े कॉपीराइटर से उन्होंने डायरेक्टली सीखा हुआ है पूरी फंडामेंटल्स, बेस प्रिंसिपल्स, सिर्फ फ्री कोर्सेज या फ्री यूट्यूब वीडियो से जिन्होंने नहीं सीखा हुआ, वो तो 1 लाख के अंदर अंदर होंगे, जो प्रॉपर ट्रेंड कॉपीराइटर्स हैं जिनको हम कहते हैं। बिजनेसेस की बात करें तो वो तो सिर्फ अमेरिका में 3 करोड़ हैं, ठीक है। 3 करोड़ से ज़ायद बिजनेसेस सिर्फ USA के अंदर है। तो डिमांड कॉपीराइटर्स की हद से ज़्यादा है, और स्कार्सिटी है गुड कॉपीराइटर्स की, यानी मोस्टली तो कंटेंट राइटर्स जो खुद को कॉपीराइटर कह रहे होते हैं, यानी उनको कॉपीराइटिंग की सिर्फ PAS पता होता है। एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व, या एक फॉर्मूला सीख लेते हैं AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन, और उसके बाद वो खुद को कॉपीराइटर कहना शुरू कर देते हैं। तो अच्छे जो प्रॉपर ट्रेंड कॉपीराइटर्स हैं उनकी सिवियर स्कार्सिटी है इस टाइम दुनिया में, वो तो एग्जिस्ट बहुत कम है, आटे में नमक के बराबर हैं। तो जाहिर है फिर जब सप्लाई कम है तो डिमांड तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक इकोनॉमिक्स का रूल है। जियोग्राफिक फ्रीडम जो है, जो कॉपीराइटिंग आपको देती है, ये और कोई भी स्किल आपको नहीं देती, क्योंकि आपको एक सादा सा लैपटॉप चाहिए जो सिर्फ गूगल डॉक्स चला ले या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चला ले, और उससे आप कॉपीराइटिंग शुरू कर सकते हैं। और जाहिर है कि गूगल क्रोम चलाने की सलाहियत रखता हो ताकि आप वेबसाइट्स खोल के रिसर्च वगैरह कर सकें। तो सादा तरीन लैपटॉप, कॉपीराइटिंग का नॉलेज, अपना दिमाग, और साथ AI भी अब ऑनलाइन सब कुछ चल जाता है। AI से हम हेल्प ज़रूर लेंगे अब हर टाइम जब भी कॉपी लिखेंगे 2025 में, मैं आगे जाकर उस पर बात भी करता हूँ। और आप दुनिया में कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया मैं दुबई में था तो मैं लॉबी में बैठ के काम करता था, कहीं भी आप मौजूद हैं आप काम कर सकते हैं। तो जियोग्राफिक फ्रीडम इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस आपको कॉपीराइटिंग देती, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंट्यूटिंग और इंटरेस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि कॉपीराइटिंग में चूंकि साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, सेल्स के प्रिंसिपल्स हैं, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर वर्ड्स के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, परसुएड किया जा रहा है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंट्यूटिव सी फील्ड है। जब मैं भी इसमें घुसा तो मुझे इसकी यही चीज़ ने बड़ा इंटरेस्ट दिया कि यार वर्ड्स की मदद से सिर्फ कुछ अल्फाज लिख के हम लोगों को कायल कर रहे हैं टू डू व्हाट वी वांट देम टू डू। और इसके अंदर फ्रीडम बहुत है आपको, यानी आप बाउंड नहीं है टू राइट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट या स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। आपके पास कॉपीराइटिंग के केस में खुली आज़ादी होती है, जो मर्जी स्ट्रक्चर फॉलो करें, जैसे मर्जी लेके चलें। तो जितने भी लोग कंटेंट राइटिंग से कॉपीराइटिंग में ट्रांजिशन होते हैं, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो कंटेंट राइटिंग से कॉपीराइटिंग में आए थे, वो दोबारा ज़िंदगी में कभी कंटेंट राइटिंग पे
नहीं गए, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि वहाँ पे इनकम कम है और कॉपी राइटिंग में इनकम ज़्यादा है, इसलिए भी कि वो कहते हैं कि जब से कॉपी राइटिंग की है और किसी चीज़ का मज़ा ही नहीं आता ज़िंदगी में। और फाइनली वेरी हाई पेइंग, सिंपल, बिकॉज कॉपी राइटिंग का ताल्लुक है डायरेक्टली सेल्स के साथ, रेवेन्यूज़ के साथ। डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा होता है क्लाइंट को, चाहे कॉल बुक हो रही हो, चाहे उनकी वीडियो देख रहा हो कोई, चाहे उनको कोई अपना ईमेल प्रोवाइड करके लीड बन रहा हो, या डायरेक्टली प्रोडक्ट बाय कर रहा हो उनका। ये तमाम एक्शंस बिजनेसेस के लिए सुपर वैल्यूएबल है। तो चूंकि आपके रिटर्न वर्ड से डायरेक्टली उनको रिजल्ट और वैल्यू मिल रही होती है, डायरेक्टली उनको सेल्स और रेवेन्यूज मिल रहे होते हैं, डायरेक्टली उनका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है, तो वो आपको आपके मुंह मांगे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं एज अ कॉपी राइटर। तो इस वजह से ये एक्सट्रीमली हाईली पेड स्किल है। आगे चलते हैं कि आप कॉपी राइटिंग को लेवरेज कैसे कैसे करें। लेकिन आप कॉपी राइटर बन गए, अब आप कॉपी राइटर बन के पैसे कैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, आप अपनी ऑफर करें सर्विसेज एज अ फ्रीलांसर। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस कि आप बिजनेसेस के लिए कॉपी लिखें, कॉपी राइटर बने और बिजनेसेस के लिए एज अ फ्रीलांस कॉपी राइटर आप काम करें। लेकिन ये तो है सिर्फ इसका एक पहलू। आप लोगों को मोस्टली को सिर्फ यही पता है कि हम कॉपी राइटर बन के फ्रीलांसर के तौर पे बिजनेस को, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। सिर्फ ये तो एक एस्पेक्ट है, ज़रूरी नहीं आपने यही करना है, या स्टार्ट में ये कर लें उसके बाद आप उसके ऊपर मजीद क्लाइम कर सकते हैं, दूसरे लेवल्स पे जा सकते हैं। तो पहला लेवल आप बेशक इसको कंसिडर कर लें। दूसरा ये है कि आप अपनी कॉपी राइटिंग को और बाद में आप मार्केटिंग भी सीख लें और इन दोनों को कपल कर लें। तो कॉपी राइटिंग और मार्केटिंग सर्विसेज को मिक्स करके बेचें। अगर आप मार्केटर हैं तो आप कहें कि मैं कॉपी भी लिखूंगा, अगर आप कॉपी राइटर हैं तो आप कहें मैं मार्केटिंग भी करूंगा आपके लिए, यानी मैं आपके फेसबुक एड्स, गूगल एड्स रन भी करूंगा, ईमेल मार्केटिंग भी मैं करूंगा, यानी मार्केटिंग सर्विसेज भी दूंगा। कॉपी तो आप कपल कर सकते हैं। दूसरा, आप अपना बिजनेस स्टार्ट और ग्रो कर। जब आप देखें एज अ कॉपी राइटर आपने काम ही बिजनेसेस के साथ करना है। जब आपने डजन्स ऑफ बिजनेसेस के साथ काम कर लिया, देख लिया कि वो किस तरह की कॉपी रन कर रहे हैं, किस तरह की मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे हैं, और सारा आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि बिजनेसेस कैसे पैसा कमा रहे हैं, तो कल को आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लेवरेज अगर किसी के पास है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसने अपनी स्किल से सीखा है या अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि बिजनेसेस पैसा कैसे कमाते हैं, वो कॉपी राइटर्स हैं। ठीक है, तो आपको सारी गेम समझ आ जाती है कि मैंने, क्योंकि देखो बिजनेस के लिए लाइफ एंड ब्लड होता है कस्टमर। कस्टमर्स आर द लाइफ एंड ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। जब आपको कस्टमर लेना आ गया वर्ड्स की मदद से, कॉपी राइटिंग की मदद से, और मार्केटिंग कैंपेन्स भी आप देख रहे थे कि बिजनेस किस तरह की रन कर रहा है टू गेट कस्टमर्स, तो आपको जब ये सारी गेम समझ आ गई क्लाइंट एक्विजिशन की, कस्टमर एक्विजिशन की, अब आप दुनिया का जो मर्जी बिजनेस स्टार्ट कर लें, जो मर्जी प्रोडक्ट। इसी तरह आप अपनी ऑफर्स, अपने प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं कल को, जिनको बेच सकते हैं। ठीक है, अपनी सर्विस क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐसे वो लोग जो बहुत अच्छा काम कॉपी राइटिंग के अंदर कर लेते हैं और आपको आपके अंदर एक टीचिंग का शौक भी है, आप कल को कोचिंग में भी आ सकते हैं। जैसे मैं कोचिंग में हूँ, ठीक है, मैंने जब खुद इतना कुछ अकॉम्प्लिश किया और मुझे टीचिंग का शुरू से शौक भी था और मेरे अंदर एक नैक था टू सिंप्लीफाई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स, तो मैंने कोचिंग की तरफ आ गया। तो आप कल को अपनी कॉपी राइटिंग ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी राइटिंग के प्रोडक्ट्स भी क्रिएट, सो देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और फाइनली गेट क्लाइंट्स फास्टर फॉर अदर सर्विसेज। आप बेशक कॉपी राइटिंग की सर्विस नहीं भी दे रहे, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, आप कैनवा पे काम करते हैं, या आप जो है AI एनिमेशंस करते हैं, या जो भी यानी आपका काम है, आप वीडियो एडिटर हैं, आप कॉपी राइटिंग को सीख के अपनी स्किल के लिए क्लाइंट्स ज़्यादा तेज़ी से ले सकते हैं और अच्छे क्लाइंट्स ले सकते हैं। जब आपको कम्युनिकेट करने का तरीका आ गया, आपको परसुएड करने का तरीका आ गया, आपको समझ आ गई कि हाउ पीपल थिंक एंड मूव एंड हाउ टू मूव पीपल, तो आप हर तरह के काम के लिए क्लाइंट ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर क्लाइंट्स और आसानी से ले सकते हैं। तो ये एक और बड़ा फ़ायदा है कॉपी राइटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में क्या फ़र्क है। ये भी बड़े लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि कॉपी और कंटेंट में। तो पहली बात ये है कि कॉपी जो है वो हमेशा परसुएजन और सेलिंग के लिए लिखी जाती है और एक्शन ड्राइव कराने के लिए लिखी जाती है। कंटेंट जो है वो एजुकेट और इन्फॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। यानी कंटेंट जो है उसकी मिसाल हो सकती है कि टॉप 5 स्मार्टफोन्स ऑफ 2025, ठीक है, व्हाट इज़ द बेस्ट कैमरा फॉर वीडियो, यूट्यूब वीडियो क्रिएशन। तो ये है इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन, ये हैं आपके ब्लॉग्स और आर्टिकल्स, जो ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स होते हैं, वो कंटेंट। कॉपी हमेशा परसुएजन और सेलिंग के लिए लिखी जाती है, यानी यहाँ पे गोल है परसुएड करना, सेल करना, एक्शन ड्राइव करवाना। दूसरा, कॉपी फॉलोज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और कंटेंट जो है दैट डजंट नेसेसरीली फॉलो वन। तो कॉपी का यूजुअली एक पर्टिकुलर साइंस होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर पे आप इस तरह बाउंड नहीं कि आपने वही स्ट्रक्चर, लेकिन आप खुद से कोई ना कोई स्ट्रक्चर बहरहाल क्रिएट करते हैं और उसके एतबार से आप कॉपी लिखते हैं। एक पूरा फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर, एक साइंस होती है इसके पीछे, जिसकी बेस पे आप कॉपी लिख रहे होते हैं। कंटेंट में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कंटेंट में तो अगर टॉप 5 स्मार्टफोन है तो 1 2 3 4 बुलेट्स करके जैसे मर्जी हेडलाइन डाल के आपने लिखी, कोई एक पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई साइंटिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, परसुएजन की साइंस नहीं होती उसके पीछे। इसी तरह कॉपी ड्राइव्स अ पर्टिकुलर एक्शन, ये मैंने आपको बताया।
कंटेंट डजंट नेसेसरीली हैव अ सिटी। कंटेंट के अंदर यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि कोई कॉल टू एक्शन हो, कि आपको कहा जा रहा हो कि इस बटन पे क्लिक करें, ये करें, बस आपको एजुकेट कर दिया, साइड पे लेके आना मकसद होता है। आपने पढ़ लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली और काम हो गया। कॉपी में यूजुअली एक्शन ड्राइव करवाया जाता है, इसलिए कॉपी राइटिंग की जो टाइप्स आपको बताई वो सारी मैंने आपको पीछे बता दी हैं। कंटेंट इज़ मोस्टली ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, यूट्यूब वीडियोस। ये यूट्यूब वीडियोस भी कंटेंट में आता है आपके। इसी तरह आपके जो इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, टिकटॉक पे रील्स हैं, शॉर्ट्स हैं, ये जितनी भी वीडियोस हैं जो एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन या एंटरटेनमेंट भी इवन आप कह लें के लिए यूज़ होती हैं, जिनमें कोई कॉल टू एक्शन नहीं होता, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस होती हैं, एजुकेशनल वीडियोस, ये सारी की सारी कंटेंट के अंडर आती हैं, ये कंटेंट राइटिंग के अंडर कवर होती हैं। ठीक हो गया? तो ये फ़र्क है कॉपी राइटिंग में और कंटेंट राइटिंग में। होपफुली आपको आज ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिसर्च इन कॉपी राइटिंग की। ये एक सबसे अहम टॉपिक है कॉपी राइटिंग का, बिकॉज रिसर्च जो है वो कॉपी राइटिंग में एक्सट्रीमली क्रिटिकल चीज़ है। रिसर्च 80-20 है कॉपी राइटिंग का। जो कॉपी राइटर्स रिसर्च में मेहनत करते हैं, रिसर्च में जान मारते हैं, रिसर्च को भरपूर तरीके से करते हैं, वो कॉपी राइटर्स ही हाई कन्वर्टिंग वर्ल्ड क्लास कॉपी लिखते हैं। बिकॉज अगर आप अपनी ऑडियंस पे रिसर्च नहीं करते तो आप अपनी ऑडियंस को सिर्फ जज कर रहे हैं। यानी आप अगर खुद से तुक्के मारते हैं ना कि आपकी ऑडियंस का ये पेन होगा, ये मसला होगा, या ये उनके गोल्स हैं, ये डिज़ायर हैं, आप तुक्के मार रहे हैं। आपने कोई उन पर प्रॉपर रिसर्च नहीं की, उनको स्टडी नहीं किया, उनके साथ बैठे नहीं है, उनसे उनका दिल का हाल पूछा नहीं है, तो यू आर जस्ट जजिंग देम। ठीक है? तो आप उनको फिर परसुएड नहीं कर पाएंगे, आप उनको सिर्फ जज कर रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हारा ये मसला है, मुझे लगता है तुम्हारा ये गोल है, ये जज करना होता है। तो हम कॉपी राइटिंग में जज कभी भी नहीं करते। हम विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी ऑडियंस के मसाइल क्या हैं, उनके पेन क्या हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं, उनकी सफरिंग्स क्या हैं, उनके फियर्स क्या हैं, और उनके गोल्स क्या हैं, डिज़ायर्स क्या हैं, एस्पिरेशंस क्या हैं, क्या वो अचीव करना चाहते हैं, और हम उनका एग्जैक्टली जिक्र करते हैं कॉपी राइटिंग के अंदर। ठीक है? सिमिलरली अगर हम किसी सोल्यूशन का जिक्र कर रहे हैं या प्रोडक्ट का जिक्र कर रहे हैं तो हम उसमें भी तुक्के नहीं मारते कि प्रोडक्ट ये करता होगा, ये करता नहीं। हम प्रोडक्ट के ऊपर डीप रिसर्च करते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और कौन से कंपैरेटर हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट में फ़र्क क्या है, हमारे प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है, हमारा प्रोडक्ट कैसे उनसे बेहतर है, क्या कैसे स्टैंड आउट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट का मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये काम करता है टू एक्चुअली प्रोवाइड द सोल्यूशन या प्रोवाइड द बेनिफिट या प्रॉमिस जिसका हम जिक्र करें। ये तमाम चीज़ें हम रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। तो रिसर्च के बगैर लिखी गई कॉपी खोखली है, हॉलो है, उसके अंदर कुछ नहीं है, इट इज़ पेपर। रिसर्च बैक्ड कॉपी जो है वो पावरफुल हाई कन्वर्टिंग कॉपी होती है। तो रिसर्च करने के कुछ मेथड्स आज आपको बताने लगा हूँ। नंबर 1 तो गूगल है। गूगल पे जाएं और आप टर्म सर्च करेंगे हाउ डज, यानी अगर आप कोई कीटो का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ कीटो, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट हेल्प विद वेट लॉस। तो कीटो के ऊपर आप सारी डिटेल कर दें और उससे पूछेंगे बेनिफिट्स क्या हैं कीटो के। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपका क्लाइंट कीटो रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बेच रहा है तो जो कीटो के बेनिफिट्स होंगे वही उसके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स होंगे। मसलन अगर मैं कॉपी राइटिंग का कोर्स बेच रहा हूँ या कॉपी राइटिंग का प्रोग्राम बेच रहा हूँ तो जो कॉपी राइटिंग के बेनिफिट्स हैं कि वाई यू शुड बिकम अ कॉपी राइटर, वही फ़ायदे होंगे मेरे कोर्स और प्रोग्राम के भी कि आप मेरा प्रोग्राम सीखोगे तो आप ये फ़ायदे ले सकते हो, तकरीबन सिमिलर होंगे। फॉरम्स, अब फॉरम्स पे जाओ, गूगल पे एक एक्सटेंशन है डिस्कशन के नाम से क्रोम के ऊपर, वो आप डाउनलोड कर लो और जब भी कोई टर्म लिखो, कोई फ्रेज़ लिखो, कोई चीज़ लिखो, यानी वेट लॉस लिख दो या कुछ भी, जो भी आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, कॉपी राइटिंग, फिटनेस कोचिंग, कुछ भी, उसके साथ डिस्कशन का बटन आ जाएगा आपके पास गूगल पे, उस पर क्लिक कर दो। या अगर डिस्कशन का आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप वैसे ही ब्रैकेट में या इन्वर्टेड कॉमर्स में आगे लिख दो फॉरम्स। जब आप सर्च करो गूगल पे कुछ तो आपके पास आ जाएंगे फॉरम्स के रिजल्ट। फॉरम्स पे ना मुख्तलिफ लोगों ने अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की होती हैं, पूरी डिस्कशंस चल रही होती हैं, थ्रेड्स बनी होती हैं और एक डिस्कशन चल रही होती है। उस डिस्कशन में ना लोग यूजुअली अपने दिल के हाल वहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर किसी को एक्नी का मसला है तो वो औरत ने अपनी पूरी स्टोरी बताई होगी कि मुझे इस तरह एक्नी था, फिर ये हुआ, मैंने ये ट्राई किया, मैंने वो किया, यूँ हुआ। और भी लोगों ने नीचे रिप्लाई किए होंगे। हर बंदे ने अपने मसाइल और अपने विक्ट्रीज, फेलियर्स, हर चीज़ शेयर की हुई होगी कि इस चीज़ से हमें नुकसान हुआ, इससे हमें फ़ायदा हुआ। आपको कस्टमर की वॉइस के अंदर, रियल वॉइस के अंदर उनके सारे मसाइल, रियल मसाइल, पेन पॉइंट्स, उनके गोल्स, उनके डिज़ायर्स, हर चीज़ आपको देखने का मौका मिलेगा। और आपको इवन दूसरे जो मार्केट में इस टाइम सोल्यूशंस अवेलेबल हैं जो लोग यूज़ करें वो भी देखने का मौका मिलेगा। तो बड़ी ही इन डेप्थ और मैं कहूँगा कि क्रिटिकल और पावरफुल सी किस्म की रिसर्च जो है वो फॉरम्स पे होती है। ज़ाहिर है आपके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स के अंदर भी कोई उस टॉपिक से रिलेटेड ग्रुप है जिसके ऊपर आप कॉपी लिखना चाह रहे हैं, वहाँ जाके आप कमेंट्स और लाइक को देखें कि किन पोस्ट पे क्या कमेंट हो रहे हैं, क्या डिस्कशंस हो रही हैं। यूट्यूब वीडियोस के कमेंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। आप कोई भी किसी भी पर्टिकुलर नीच के अंदर प्रोडक्ट के ऊपर कॉपी लिख रहे हैं तो यूट्यूब वीडियोस उससे रिलेटेड सर्च करें और उनमें कमेंट्स में जाके बड़े लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स के अंदर जो है ना अपने मसलों का और अपनी वॉइस में जिक्र किया होता है, वहाँ से आपको मिलेगा। अमेज़ॉन के रिव्यूज़ तो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है कि Amazon.com पे जाएँ
आप अगर फॉर एग्जांपल वेट लॉस की कोई चीज़ बेच रहे हैं, वेट लॉस ई बुक लिख दें अमेज़ॉन पे, या अगर आप सप्लीमेंट बेच रहे हैं तो वेट लॉस सप्लीमेंट लिख दें अमेज़ॉन पे। जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड वहाँ जाएँ, अमेज़ॉन पे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके रिव्यूज़ में जाएँ, 5 स्टार रिव्यूज़ पढ़ें, पहले देखें कि क्या चीज़ें हैं जो लोगों को इस प्रोडक्ट की पसंद आ रही हैं। जो चीज़ें प्रोडक्ट की पसंद आ रही हैं, अगर आपके प्रोडक्ट में भी वो चीज़ें हैं तो उनको कॉपी में हाईलाइट करें, क्योंकि वो चीज़ लोग पसंद कर रहे थे दूसरे प्रोडक्ट्स की भी। और फिर 2 और 3 स्टार रिव्यूज़ पढ़ें, 1 स्टार छोड़ दें। 1 स्टार तो यूजली ऐसे होते हैं जिन्होंने रिफंड मांगा होता है। 2-3 स्टार में लोगों ने अपने मसाइल का जिक्र किया होता था कि ये चीज़ें हमें इस प्रोडक्ट की पसंद नहीं आई, तो ये उनके बिगेस्ट ऑब्जेक्शंस हैं कि उनको इस प्रोडक्ट में ये मसला आया। तो आप अपने प्रोडक्ट में, अगर आपके प्रोडक्ट में वो मसला नहीं है तो आप फ़ौरन हाईलाइट करें कि हमारे प्रोडक्ट में ये मसला नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी अमेज़ॉन पे फलाने प्रोडक्ट्स ट्राई करके उनसे निराश है, उनसे अनहैप्पी है, उनसे फ्रस्ट्रेटेड है कि उनमें ये मसला था। तो आप बताएंगे हमारे में ये मसला नहीं। तो ये सारी ज़बरदस्त पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं अपनी कॉपी में ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए। और ज़ाहिर है कि sciencedaily.com है, जिस पे आप डिफरेंट साइंटिफिक रेफरेंसेस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं इन फेवर ऑफ योर प्रोडक्ट या सोल्यूशन, या आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कोई प्रोडक्ट के अंदर, उनके ऊपर आप रिसर्च जो है वो वहाँ से करके उसको आप अपनी कॉपी को रिसर्च बैक्ड जो है वो बना सकते हैं, प्रूफ प्रोवाइड कर सकते हैं कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये साइंटिफिकली भी ठीक है। तो ये हो गई रिसर्च। अब बात करते हैं इमोशंस की। तो कॉपी राइटिंग में इमोशंस जो है उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि पीपल बाय ऑन इमोशंस एंड लेटर जस्टिफाइड विद लॉजिक। तो सबसे अहम चीज़ कॉपी राइटिंग में इमोशंस है, क्योंकि हम हर डिसीजन, हर एक्शन इमोशंस की बेस पे लेते हैं। हमें किसी चीज़ से खौफ आता है तो हम भागते हैं, हमें किसी चीज़ को खाना होता है, भूख लगी हुई है तो हम उसको पकड़ के खाते हैं। हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शंस हैं बॉडी के वो इमोशंस की बेस पे काम करते हैं, ठीक है। तो इमोशंस ही हमसे एक्शन ड्राइव कर, हम कोई भी चीज़ ख़रीदें बेचें, हम इमोशंस की बेस पे पहले करते हैं, बाद में हम खुद को लॉजिक से एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने जो काम किया ये लॉजिकली भी जस्टिफाइड है, लेकिन हमारा जो इंस्टिंक्ट है वो इमोशंस होता है। तो कॉपी राइटिंग में 2 तरह के बड़े इमोशंस हैं, एक फियर है जिसको पेन कहते हैं और दूसरा ग्रीड है जिसको डिज़ायर कहते हैं। तो हम 2 ही रीजंस की वजह से कोई भी काम करते हैं, या पेन से बचने के लिए, तकलीफ से, या अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। तो ये 2 रीजन हैं। अब जो फियर और पेन है ये डिज़ायर और ग्रीड से भी ज़्यादा पावरफुल इमोशन है। जो नेगेटिव इमोशन है ना, फियर और पेन, ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा हमें एक्ट करने पे मजबूर करता है। तो बात करते हैं कि अब फियर और पेन के अंदर मजीद सब इमोशंस भी आते हैं। पहले तो ये चीज़ कि फियर और पेन किस तरह की हो सकती है, जैसे लूजिंग मनी, वी नेवर वांट टू लूज मनी, वी नेवर वांट टू लूज आवर इंडिपेंडेंस, वी नेवर वांट टू लूज आवर फ्रेंड्स, वी नेवर वांट टू लूज आवर हैप्पीनेस। ये कुछ चीज़ें। और इसके बाद अगला आपके पास स्टेप है कि इसमें सब इमोशंस कौन से आते हैं फियर और पेन में, वो आते हैं आपके पास गिल्ट, यानी हम गिल्टी फील नहीं करना चाहते, रिग्रेट नहीं करना चाहते। एंगर, गुस्से से बड़ी तेज़ी से आप एक्शन। अब आपको पता है कि अगर आपके अब्बा जी को गुस्सा आ जाए तो वो अगर सुकून से सोफे पे लेटे भी हुए हैं तो वो बड़ी ख्वारी करके उठ के ऊपर वाले पोर्शन में आगे आपको चपेट या जूती मार के चले जाएंगे। तो ये एंगर, गुस्से ने उनको फोर्स किया है कि वो एक्शन लें। तो गुस्सा बड़ी तेज़ी से एक्शन दिलवाता है, ये भी फियर और पेन की कैटेगरी में आता है। फिर शेम, वी नेवर वांट टू फील अशेम्ड, ठीक है। तो शर्म से बचने के लिए हम बड़ा कुछ करते हैं कि हमें शर्म आएगी, और आपको पता ही है कि बड़ा एक पावरफुल इमोशन है कि हम एम्बेरसमेंट से और शर्म से बचने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत से एक्शंस लेते हैं। और इसी तरह डिस्गस्ट, अगर किसी चीज़, अब कॉकरोच नज़र आ जाए तो कैसे भागते हो आप डिस्गस्ट की वजह से, ये छिपकली नज़र आ जाए तो कैसे भागते हो, लेटे भी हुए तो पूरे जिस्म में करंट आ जाता है। तो इसी तरह अगर आप डिस्गस्ट का इमोशन अपनी ऑडियंस में बिल्ड करते हो तो वो भाग के आपका प्रोडक्ट लेंगे। आप समझ आ रही है कि कैसे इन इमोशंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फेवर में। इसी तरह ग्रीड और डिज़ायर है। अब इसमें होता है कि हम वी वांट टू बी रिच, ये हमारा डिज़ायर है, वी वांट टू बी सक्सेसफुल, वी वांट टू बी हैप्पी, वी वांट टू बी सिक्योर, वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट, ये हमारे कुछ डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, ग्रीड्स हैं। तो इसमें जो सब इमोशंस आते हैं, प्राइड, वी वांट टू फील प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। इसमें लस्ट आता है। आप सब होपफुली एडल्ट हैं जो यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, तो लस्ट आप समझ गए हैं कि क्या होता है। लस्ट की वजह से हम बड़ा कुछ करते हैं, बल्कि मर्द जो हैं वो लस्ट की वजह से किस किस हद तक चले जाते हैं ये आप सब लोग जानते हैं। फिर इसमें एनवी है जिसको रश करना कहते हैं, किसी पे रश करना। तो एनवी, और इसको हसद में भी हम ले लेंगे कि हसद में भी लोग बड़ा कुछ करते हैं। एनवी को पॉजिटिव सेंस में भी ले लेते हैं और नेगेटिव सेंस में भी, हसद में भी लोग बड़ा कुछ करते हैं। तो ये भी ग्रीड और डिज़ायर है कि वी वांट टू, हम चाहते हैं लोग हम पे रश करें, और हम जिन पे रश करते हैं हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो हम एक्शन लेते हैं। और फाइनली कन्वीनियंस जो है, जिसके अंदर अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं, बाइक पे हैं तो गाड़ी लेते हैं तो कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। अगर बाइक पे भी नहीं है, साइकिल पे बाइक लेते हैं तो कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। गाड़ी छोटी है उसकी जगह बड़ी लेते हैं तो वो भी कन्वीनियंस के लिए लेते हैं। तो मोस्टली कन्वीनियंस का जो एलिमेंट है। और फिर एक स्टेटस भी होता है इसके अंदर ग्रीड और डिज़ायर में कि वांट टू हैव अ हायर स्टेटस। तो जो बंदा जो गुजारा आपका मेहरान पे हो रहा था फैमिली के साथ, आपने अगर सिविक लिया तो आप स्टेटस के लिए लेंगे कि मेरा स्टेटस जो है वो अप हो जाए, लोग मुझे आप स्टेटस की तरह देखें। और उसमें एनवी का भी एलिमेंट आ जाएगा कि लोग मेरे पे रश करें कि वाह जी वाह इसके पास
सिविक है। तो ये आपके पास इमोशंस है कॉपी राइटिंग में। तो अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं बड़े अहम टॉपिक के ऊपर, वो है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन। ये वो एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन मैं आपको बताने लगा हूँ, वो एलिमेंट्स जिनकी बेस पे परसुएजन दरअसल पूरी दुनिया में की जाती है। और कॉपी राइटिंग में जितने भी फॉर्मूले और स्ट्रक्चर बनेंगे वो दरअसल इन एलिमेंट्स की बेस पे बनाए जाएंगे। तो इसमें नंबर 1 है इमोशंस। और इमोशंस पे भी हमने बड़ी डिटेल में बात कर ली और मैंने आपको इमोशंस बता भी दिए, 2 तरह के, पेन और डिज़ायर, और उनके आगे सब टाइप्स भी बता दी। तो इमोशंस ज़ाहिर है कि बाय ऑन इमोशंस एंड लेटर जस्टिफाइड विद लॉजिक। अब दूसरा जो लॉजिक है, यानी जस्टिफाई विद लॉजिक, ये भी एलिमेंट ऑफ परसुएजन है, एक बहुत बड़ा पिलर है। बहुत सारे कॉपी राइटर्स और ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ इमोशंस पे फोकस करते रहते हैं, लॉजिक को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग इमोशनल के साथ साथ इंटेलिजेंट बीइंग्स भी हैं। हमारे पास अल्लाह ने दिमाग दी है, तो हम लॉजिक के साथ भी फैसलों को लेके चलते हैं। यानी पहला इंस्टिंक्ट तो इमोशंस की बेस पे होता है कि हम ख़रीद लें, लेकिन लॉजिक से ख़ुद को जस्टिफाई करना भी ज़रूरी है अगर हमने कोई एक्शन लेना है या कोई चीज़ ख़रीदनी। तो लॉजिक का जो एस्पेक्ट है वो बहुत अहम है। इसके अंदर आप उनको साइंटिफिक क्लेम्स देंगे, उनको आप एनालॉजीज़ देंगे, उनको आप प्राइस एंकरिंग करेंगे, उनको आप मनी बैक गारंटी देंगे, उनको आप जिसे कहते हैं कि वो प्राइस और वैल्यू का गैप बताएंगे कि जी असल वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा बनती है लेकिन आज आपको इतने में जो डिस्काउंट्स आ जाते हैं 25% ऑफ बचा। ये तमाम चीज़ें लॉजिक को अपील कर रही हैं कि ये जो मेरा डिसीजन है ये लॉजिकली भी ठीक है। इसी तरह लॉजिक के अंदर जो आप डिफरेंट केस स्टडीज़ और सक्सेस स्टोरीज़ और टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं, ये भी लॉजिक को अपील कर रहे होते हैं कि यार ये तो इनके तो टेस्टिमोनियल भी हैं, इनके तो सक्सेस स्टोरी भी है, इनकी तो केस स्टडी भी है। ये लॉजिक को अपील करती हैं ये तमाम चीज़ें। तो लॉजिक के एलिमेंट्स भी आपकी कॉपी राइटिंग के अंदर होना बेहद ज़रूरी। उसके बाद अथॉरिटी। हम उन लोगों से चीज़ ख़रीदते हैं जो अपनी फील्ड में अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। अब मसलन अगर आप मेरे से ये फ्री कॉपी राइटिंग कोर्स सीख रहे हैं और आप तवज्जो से बैठे हुए हैं और ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं, आप इसलिए सुन रहे हैं कि आपको पता है कि अरमश कमाल अपनी फील्ड में एक अथॉरिटी है। ये पाकिस्तान के नंबर 1 कॉपी राइटर प्रोक्लेम हुए हैं, एक $300 मिलियन के मार्केटर ट्रॉय एरिक्सन से। पूरी दुनिया में फाइवर के न्यूज़ रेंटर पे नंबर 1 रैंक हुए हैं। ये नंबर पूरी दुनिया में मोस्ट पॉपुलर कॉपी राइटर्स की लिस्ट में नंबर 18 पे मेरा नाम आया 2023 में, ठीक है। 3700 से ऊपर कॉपी राइटिंग प्रोजेक्ट्स में कर चुका हूँ। 15 से 20 मिलियन डॉलर्स की सेल्स मैं अपने क्लाइंट्स के लिए जनरेट करवा चुका हूँ विद माई कॉपी राइटिंग। तो ये तमाम चीज़ें, और इंटरनेशनल कॉपी राइटिंग कोच हूँ, पूरी दुनिया से मैं कॉपी राइटिंग के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आप मेरी बात सुन रहे हैं और आप मेरा ये फ्री कोर्स ले रहे हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी जो अपनी फील्ड में होता है, अगर आपने एक्नी की कोई दवाई लेनी है तो आप, या एक्नी की कोई क्रीम लेनी है तो जो डॉक्टर रिकमेंडेड होगी आप वो लेंगे, या जो एक ऐसा बंदा आपको कह रहा है खा लें जिसको पता ही नहीं है कि स्किन क्या होती है, ज़ाहिर है आप डॉक्टर रिकमेंडेड, या अगर कोई डॉक्टर खुद आके आपको कह रहा है कि ये वाली क्रीम आप लगाएं तो आप वो प्रेफर करेंगे बिकॉज वो एक अथॉरिटी है अपनी फील्ड में। तो अथॉरिटी। अगली चीज़ कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी का मतलब कॉपी राइटिंग में ये है कि विद इन अ पीस ऑफ कॉपी का मतलब ये है कि अगर आप उनको कोई बेनिफिट बता रहे हैं तो बार बार रिमाइंड कराया जाए, यानी एक ही पेज के अंदर। अगर आप उनको कॉल टू एक्शन दे रहे हैं तो बार बार दिया जाए, सेल्स पेज पे बार बार कॉल टू एक्शन आपको नज़र आता है। और जनरली मार्केटिंग की बात करें तो कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि बार बार एक ही मैसेज ऑडियंस को कन्वे करें। स्टैट्स के मुताबिक एटलीस्ट 7 टाइम्स एक ऐड जब इंसान को नज़र आती है तो उसके बाद वो उस पर एक्शन लेता है, उस पर क्लिक करता है। कम से कम 7 दफ़ा एक नए ब्रांड की ऐड किसी बंदे के सामने आए तो उस पर क्लिक करता है, ठीक है। तो इसके अंदर मार्केटिंग की टर्म्स में बात करें तो ऐड आपकी बार बार शो हो, पोस्ट आप अगर लगा रहे हैं तो पोस्ट आपकी कंसिस्टेंटली लगें, ईमेल भेज रहे हैं तो कंसिस्टेंटली ईमेल्स भेजें। तो ये है कंसिस्टेंसी। अगला पॉइंट है लाइकेबिलिटी। लाइकेबिलिटी से मुराद ये है कि हम उन लोगों से ख़रीदते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। आप अगर बाइक लेने गए हैं या किस्तों पे गाड़ी लेने गए हैं या किस्तों पे बाइक या प्रॉपर्टी लेने गए हैं, तो जो एजेंट होता है ना जिससे आप ख़रीद रहे हैं, जो डीलर होता है, अगर वो खुश इखलाक होगा तो आप उससे प्रेफर करेंगे। अगर वो बद इखलाक होगा आप कहोगे यार इससे नहीं लेना, मैं साथ वाले से ले लूँगा। सिमिलरली 2 दुकानें साथ साथ होती हैं आपके एरिया के अंदर, आप एक दुकान पे हमेशा जाते हैं, दूसरे पे नहीं जाते क्योंकि दूसरे का अखलाक नहीं आपको पसंद होता, वो बंदा लाइकेबल नहीं होता। आप कहते हैं यार मैं इससे लूँगा, इसके पास कभी नहीं जाऊँगा। अब कॉपी राइटिंग में लाइकेबिलिटी का एलिमेंट ये है कि आप ऑडियंस के साथ एम्पथाइज करें, उनको बुरा फील ना करवाएं आप। और उसके बाद अगर आप, ज़ाहिर है इसका कॉपी राइटिंग से अबव लेवल पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं या कोई पिक्चर बना रहे हैं या ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इस अंदाज में करें कि यू आर अ लाइकेबल पर्सन, ठीक है। आप एक खुश इखलाक, हंसने बोलने वाले, अच्छे स्माइल वाले इंसान हैं, तो ये भी एक लाइकेबिलिटी है। और राइटिंग के अंदर लाइकेबिलिटी ये है कि ऑडियंस जो है आप उनके साथ एम्पथाइज करें, उनको आप बताएं कि आप उनकी साइड पे हैं, यू आर देयर एलाई, यू आर नॉट देयर एनिमी।
और उनको जज ना करें, रिसर्च करने के बाद उनके पेन पॉइंट्स का जिक्र करें, उनके डिज़ायर्स का जिक्र करें, ताकि आप उनको ऑफेंड ना कर रहे हो। तो ये लाइकेबिलिटी का एलिमेंट है। फिर है रपोर। रपोर कॉपी राइटिंग में बड़ी अहम चीज़ है। रपोर का मतलब होता है डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन और कनेक्शन बिल्ड करना ऑडियंस के साथ। आपने कभी सोचा होगा कि आप कभी कभी अपने किसी दोस्त के साथ या अपने किसी फीमेल है तो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ आप बैठ जाएं, तो आप कभी कभी आपस में बातचीत करते हुए ऐसे गुम हो जाते हैं कि वो आपको अपने दिल का हाल बता रही है, आप उसको अपने दिल का हाल बता रही हैं, या आप अपने दिल का हाल बता रहे हैं, अपने मसाइल का जिक्र, वो अपने मसाइल। तो ऐसा होता है कि आप जाते जाते एक दूसरे को फिर ऐसी डीप सीक्रेट्स और ऐसी बातें बताना शुरू कर देते हैं कि जब आप घर पहुंचते हैं तो आप कहते हैं यार मैंने ये भी उसको बता दिया, ये भी बता दिया। कुछ बातें आप बल्कि सोच रहे होते हैं मैंने क्यों बता दी, गलत कर लिया, लेकिन वो आप इसलिए बता बैठते हैं क्योंकि आप उसके साथ रपोर में होते हैं। रपोर। अब रपोर बिल्ड की जाती है बाय टेलिंग योर ऑडियंस दैट यू ट्रूली 100% अंडरस्टैंड देयर पेन। जब कोई आपको ये एहसास दिला देना कि दे अंडरस्टैंड योर पेन और दे हैव बिन थ्रू द एग्जैक्ट सेम पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, तो फिर आप उनके साथ रपोर में जाते हैं। आप उनको अपने दिल की सीक्रेट्स, गहरी बातें भी बताते हैं, और फिर आप उनकी रिकमेंडेशन पे अमल भी कर लेते हैं। अगर वो आपको कहेंगे ऐसे कर लो तो आप ऐसे कर भी लेते हो, बिकॉज आप उन पर बड़ा डीप ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है आपको उन पर कि यार ये बंदा तो मेरी ही तकालीफ से गुजरा है। तो रपोर कॉपी राइटिंग में बिल्ड किया जाता है बाय टेलिंग देम दैट यू हैव बीन थ्रू द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू एंड दैट यू ट्रूली अंडरस्टैंड देयर पेन एंड प्रॉब्लम एंड नाउ दैट यू हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट एज वेल। कि आपने भी ये किया था तो आप भी अगर ट्राई करें आपको फायदा। दैट इज रपोर। उसके बाद अगला एलिमेंट ऑफ परसुएजन है सोशल प्रूफ। इसको कंसेंसस भी कहते हैं, इसको बैंड वैगन इफेक्ट भी कहते हैं, और इसके अंदर आपके पास इसको क्रेडिबिलिटी भी कहते हैं। इसके अंदर आपके पास टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, केस स्टडीज़ आ जाएंगी, सक्सेस स्टोरीज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं और जो तमाम लोग एक काम कर रहे होते हैं हम भी वही चीज़ करते हैं। अगर आप आज कमरे से बाहर निकलें, सारे आसमान पे आप सारे 10 लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं तो आप निकलते ही आप भी आसमान की तरफ देखना शुरू कर देंगे। तो हम दूसरों को, क्राउड को फॉलो करते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट के लिए टेस्टिमोनियल बड़े बेहतरीन है, किसी को बड़े अच्छे रिजल्ट मिले, तो आप सोचेंगे कि यार अगर इनको मिले तो मुझे भी मिलेंगे, क्योंकि वो भी ह्यूमंस है मेरी तरह, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो सोशल प्रूफ जो है ये परसुएजन के अंदर एक बहुत अहम एलिमेंट है कि अगर आप टेस्टिमोनियल्स, केस स्टडीज, सक्सेस स्टोरीज, स्क्रीनशॉट्स, केस स्टडी ये दिखा देते हैं ऑडियंस को, और कितने लोगों को आपने हेल्प की है, कितने हज़ारों लोग आपसे ग्रेजुएट हो चुके हैं या आपका प्रोडक्ट ले चुके हैं, ये तमाम चीज़ें क्रेडिबिलिटी और सोशल प्रूफ के तौर पे एक्ट करती हैं और ये लोगों को परसुएड करती हैं टू बाय योर प्रोडक्ट। ठीक है, और फाइनल चीज़ है अर्जेंसी। कुछ और भी एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन है जिनका मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता, अभी पे बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल जो मेजॉरिटी, जो अहम तरीन है, वो मैं फिर भी आपके लिए फ्री कोर्स में ले आया हूँ। अर्जेंसी और स्कार्सिटी, यानी आप दुनिया की तमाम चीज़ें कर लें, इमोशंस भी उनके अपील कर लें, लॉजिक भी उनको दे दें, अथॉरिटी भी आप बन जाएं, कंसिस्टेंसी भी कर लें, लाइकेबिलिटी भी, रपोर भी और सोशल प्रूफ भी, और वो 100% तैयार हो जाएं कि अब हमने ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है। यानी ये तमाम चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन आखिरी चीज़ वो क्या कहेंगे, और ये ह्यूमंस की इंस्टिंक्ट है कि यार कल सोचता हूँ, कल ले लूँगा, अभी क्या जल्दी है, इतनी जल्दी क्या कि मैं अभी लूँ, कल ले लूँगा। ये जो कल वाला मसला है ना, और ज़ाहिर है कल वो भूल जाएंगे कि आपका कोई प्रोडक्ट भी था, और वो ज़ाहिर है उस तरह वार्म भी नहीं होंगे। अभी तो वो वार्म है, हॉट है, दोहा गर्म है, यहाँ स्ट्राइक करना है तो वो ले लें। कल तक वो ठंडे हो जाएंगे, सोचें और आ जाएंगी, बीवी से मशवरा कर लेंगे, मदर से कर लेंगे, यानी उनका दिमाग चेंज हो जाएगा। आप उनको देंगे अर्जेंसी और स्कार्सिटी, आप उनको रीज़न देंगे दैट दे नीड टू टेक एक्शन राइट नाउ। तो इसको हम कहते हैं अर्जेंसी और स्कार्सिटी। तो इसमें आप कोई लिमिटेड टाइम डिस्काउंट हो सकता है, आप ये कह सकते हैं क्वांटिटी लिमिटेड है, आप ये कह सकते हैं डोर्स क्लोज हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ऑफर ही ख़त्म हो जाएगी, कल के बाद हम दोबारा सेल ही नहीं करेंगे। इस तरह की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करके, ज़ाहिर रियलिस्टिक टैक्टिक्स को इस्तेमाल करें, झूठ बोल के स्कार्सिटी और अर्जेंसी ना क्रिएट करें। बहरहाल होनी ज़रूर चाहिए अर्जेंसी। तो फिर आप यू सील द डील एंड यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सेल हो जाएगा। तो ये 8 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, अगर इनको आप अपनी कॉपी के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी कॉपी हाई कन्वर्टिंग बन जाएगी। अब इसी की बेस पे सारे फार्मूले बनेंगे जिनका हम आगे जाके जिक्र भी करेंगे। असल में पीछे जो कोर क्रक्स होता है वो एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन होते हैं जिनको हम पूरा कर रहे होते हैं हर फार्मूले के अंदर। ठीक है, अब आप में से कोई कहेगा कि सर ये सारे एक ही कॉपी में इस्तेमाल हो सकते हैं। डिपेंड्स। अगर तो आप सेल्स पेज लिख रहे हैं लॉन्ग फॉर्म कॉपी, तो फिर तो ये सारे एक ही कॉपी में आएंगे। लेकिन अगर आप ईमेल लिख रहे हैं, वो छोटा होता है,
तो आप एक ईमेल में एक एलिमेंट ऑफ परसुएजन, अगले ईमेल में दूसरा, अगले में दूसरा, इस तरह मल्टीपल ईमेल्स भेजेंगे, सीक्वेंस भेजेंगे। एड्स की बात करें तो वो भी छोटी होती हैं, तो एक ऐड में एक एलिमेंट ऑफ परसुएजन या 2 हो सकते हैं, दूसरी ऐड में 2-3 और हो सकते हैं। इस तरह आप कम्बिनेशन इनका मिक्स करके चलाते हैं। बहरहाल अगर एक लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज या सेल्स लेटर की बात करें तो उसमें ये सारे के सारे ही एक ही टाइम पे इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक हो गया? तो अब ये आपको हो गया। अब आपको मैं अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक मिसाल भी दिखाता चलूँ कि आपने जैसे मैंने सेल्स पेज का जिक्र किया और उन चीज़ों का, तो मैं साथ साथ बता दूं कि जैसे अगर ऐड की बात करें तो ये एक ऐड है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक ऐड है जिसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि 1 स्वाइप इन द रॉन्ग डायरेक्शन कुड हैव एंडेड बाय, सी मोर करेंगे तो बाकी नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखें कि लर्न हाउ टू राइट स्टोरी ईमेल्स दैट सेल, तो ये एक ऐड है, ये फेसबुक ऐड है। तो मैं आपको थोड़ा सा फनल दिखा रहा हूँ कि वो चीज़ें जो मैंने कॉन्सेप्ट्स का जिक्र किया टाइप्स ऑफ कॉपी का, उनको थोड़ा फिजिकल आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे दूँ। तो इस ऐड पे जब आप लर्न मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आपसे वो कहेगा अपना नाम और ईमेल दें। ठीक है, तो जब आप अपना नाम फॉर एग्जांपल कुछ भी मैंने डाल दिया और ईमेल मैंने कुछ भी डाल दिया, जब आप ये करेंगे और ये करके ये करेंगे और आप इधर क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि अगले पेज पे आपको जिस थैंक यू पेज पे लेके जाया जाएगा। ये हुआ नहीं, लगता है उसने डिटेक्ट कर लिया कि नाम शाम गलत है। अच्छा चलें, वो किसी वजह से काम नहीं कर रहा था, मैंने क्रेडेंशियल्स डाल के उसको क्लिक कर दिया तो अगला पेज ही आ गया, थैंक यू फॉर रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू द फ्री गाइड। अब यहाँ नीचे आप देख रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि बट वेट देयर इज मोर, कि फ्री गाइड तो आपने ले ली, देयर इज मोर, तो मैं कह रहा हूँ लर्न ऑल अबाउट AKC कॉपी राइटिंग वर्कशॉप हेयर। ठीक है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट पर आप इस पेज पर आ जाएंगे और ये मेरा फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है जो मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, वर्कशॉप 2.0। अगर आप यहाँ बटन पर क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक प्राइस है जो कि इस टाइम 3500 है। तो ये मेरा फर्स्ट पेड प्रोडक्ट है। तो ये पेज क्या कहलाएगा? ये पेज कहलाएगा सेल्स पेज, क्योंकि यहाँ मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। वो पिछला ऑप्ट इन पेज था जहाँ पे मैं उनसे नाम और ईमेल मांग रहा था। तो आप देखें ये लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज है, लॉन्ग फॉर्म। अब इधर सारे एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन इस्तेमाल होंगे, समझ आ रही है इस पेज पे। और अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो जाहिर है कि नेक्स्ट पेज के ऊपर आपसे इसी तरह नाम और आपसे सारा नाम ईमेल, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपसे पेमेंट का भी कहा जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप 1 2 3 देखें तो यहाँ पे आपसे पेमेंट ऑप्शन आ गया कि ये बैंक, अल्फला, जैज़ कैश, पेपॉल, जो भी आप ऑप्शन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पेपॉल जैसे दिया हुआ है। तो ये इसी तरह अगर आप ये ले लेंगे, नेक्स्ट पेज जो आपको दिखाया जाएगा वो प्रोग्राम पेज होगा। अब इसको कहते हैं अपसेल, यानी पहला फर्स्ट फ्रंट एंड प्रोडक्ट बेच लिया यानी वर्कशॉप बेच ली, उसके बाद आपको अगला पेज नजर आएगा मेरा प्रोग्राम, पूरा 2 मंथ का प्रोग्राम, जो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा जाहिर है, लेकिन इसमें वैल्यू भी उससे कई गुना ज़्यादा होगी। ये 2 मंथ का लाइव प्रोग्राम। तो इस तरह से ये लॉन्ग, अब ये भी लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज होगा जाहिर है कि इस पर एक पूरा प्रोग्राम, तो ये लॉन्ग फॉर्म सेल्स पेज। ठीक है, इसको आप घुमा फिरा के देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो है इनमें इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे अगली फार्मूलाज की। तो फार्मूले, ये मसला आपका हल कर दूं कि फार्मूला जो है कोई फिक्स नहीं होता कॉपी राइटिंग में। जब आपको एलिमेंट ऑफ परसुएजन मिल गया, आप किसी भी तरीके से खुद ही कोई फार्मूला को स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। बस बात यह है कि एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन उसमें इस्तेमाल होने चाहिए। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपके लिए 3 फार्मूले ले आया हूं ताकि आप ये ना कहें कि हमें कोई फार्मूला दिया ही नहीं आपने, तो हमें कहा खुद बना लें, हम तो बिगिनर हैं, हम खुद नहीं बनाना चाहते। हालांकि मैंने एलिमेंट ऑफ परसुएजन आपको पढ़ा दिए। तो आपके पास एक PAS है, बड़ा सिंपल 3 फार्मूला है, प्रॉब्लम, एजिटेट, सॉल्व। यानी आप पेन पॉइंट्स का जिक्र करें, उनको एजिटेट करें और फिर अपना सोल्यूशन दे दें, और ज़ाहिर सोल्यूशन के बाद अपना ऑफर दें, यानी प्रोडक्ट का जिक्र करें, प्राइस बताएं, CTA दें, और ये सारा कुछ। ये एक फार्मूला है। हुक वैल्यू ऑफर है, जिसके अंदर आप हुक करेंगे उनको, फिर आप उनको वैल्यू देंगे। अब वैल्यू में आप PAS का जिक्र भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम एजिटेट ओवर वैल्यू आप किसी और तरीके से भी दे सकते हैं, किसी पॉइंट पे एजुकेट कर सकते हैं, और फिर एंड पे आप उनको अपना ऑफर दे देंगे, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्राइस क्या है, मनी बैक गारंटी वगैरह वगैरह, CTA। ये दूसरा। तीसरा फार्मूला है हुक स्टोरी ऑफर। ये भी बड़ा इफेक्टिव फार्मूला है बिगिनर्स के लिए, यानी आप हुक करें, फिर एक स्टोरी बताएं अपनी या किसी बंदे की जिसको आप जानते हैं, या अपने किसी कस्टमर की स्टोरी में ले दें उनको, स्टोरी का जिक्र करें, कैसे आप उन्होंने सोल्यूशन फिर ट्राई किया, कैसे उनकी ज़िंदगी बदली। फिर अपना प्रोडक्ट ऑफर, ऑफर में फिर वही 4 चीज़ें 3 चीज़ें आ जाएंगी, आपका प्रोडक्ट, आपकी प्राइस, आप क्या क्या इंक्लूडेड है, कोई बोनस है, और आपकी ये जैसे कहते हैं मनी बैक गारंटी है या नहीं, और ये करके CTA। तो दोबारा से वही चीज़। तो ये 3 फार्मूले हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद, ये फार्मूले दिखाने के बाद, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड टाइप्स ऑफ कॉपी राइटिंग कौन सी है। और वो जाहिर है कि आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा है कि इट इज़ ईमेल कॉपी राइटिंग। अब ईमेल कॉपी राइटिंग क्यों सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट इन डिमांड टाइप ऑफ कॉपी है, उसकी कुछ रीजंस है। नंबर 1, यूजुअली शॉर्ट होती है, सिंपल होती है। 1 से 2 एलिमेंट ऑफ परसुएजन की बेस पे भी ईमेल लिखा जा सकता है, नहीं सारे डालने की जरूरत नहीं। सेल्स पेज लिखोगे तो सारे डालने पड़ेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा स्टार्ट में एज अ बिगिनर। ईमेल में आप किसी एक एलिमेंट ऑफ परसुएजन की बेस पे पूरा ईमेल लिख सकते हो। इसी तरह
सर्व्स द पर्पस ऑफ सेंडिंग टू सेल्स पेज और गेट अ रिप्लाई लोअर रेजिस्टेंस सेक्शन, यानी आप डायरेक्टली सेलिंग नहीं कर रहे होते ईमेल के अंदर, चाहे इनको कहते सेल्स ईमेल है क्योंकि एक्शन ड्राइव हो रहा होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो रही होती। अब यूजुअली इनको किसी ना किसी सेल्स पेज पे भेज रहे होते हो और टू गेट अ रिप्लाई, कोई रिप्लाई ले रहे होते हो, तो लोअर रेजिस्टेंस सेक्शन जो है वो ईमेल्स के अंदर डिराइव करवाया जा रहा होता है। तो इसलिए चूँकि लोअर रेजिस्टेंस सेक्शन है तो इसको लिखना भी आसान और इस पर एक्शन ड्राइव करवाना भी आसान। दूसरा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कैन बी बेस्ड ऑन वन पेन पॉइंट, वन डिज़ायर, वन ऑब्जेक्शन एटसेट्रा। कोई एक ही पेन की बेस पे एक पूरा ईमेल हो सकता है, एक ही डिज़ायर की बेस पे, एक ही ऑब्जेक्शन की बेस पे पूरा ईमेल हो सकता है, तो आसान है इसको लिखना। दूसरा, ये फन टू राइट है क्योंकि आप मल्टीपल एंगल्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल से आप इसको लेके चल सकते हैं, इट इज़ फन टू राइट। और फाइनली, एवरी बिजनेस ऑन अर्थ नीड्स टू सेंड ईमेल्स। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हर बिजनेस जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, दे नीड ईमेल्स, दे हैव एन ईमेल लिस्ट। कि आप वो कोल्ड ईमेल कर रहे होंगे या वार्म ईमेल्स, बट दे नीड टू सेंड ईमेल्स। तो पोटेंशियली हर बिजनेस ओनर दुनिया में आपका कस्टमर है अगर आप ईमेल कॉपी राइटिंग सीख लेते हैं। तो मोस्ट इन डिमांड एंड ईजीएस्ट टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग जो है वो ईमेल कॉपी राइटिंग। इसी से आप लोग स्टार्ट करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे स्टार्ट में, इसी से अपने फंडामेंटल्स और बेसिक्स को ठीक करेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जब आप इस पे महारत हासिल कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स एड्स कॉपी, लैंडिंग पेजेस, VSL, सेल्स पेजेस और बाकी टाइप्स ऑफ कॉपी की तरफ, और फिर आप एक डायनामिक वर्सेटाइल कॉपी राइटर बनेंगे जिसमें आप हर टाइप की कॉपी जो है वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के काबिल हो जाएंगे। तो अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फीमेल कॉपी राइटिंग ब्रेक डाउन के साथ। तो चलिए आपको मैं डॉक्यूमेंट पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। तो आइए एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं जस्ट अ मोमेंट। और ये मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए खोल के सामने रखी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर आप जो पहला ईमेल मैं आप लोगों को स्टडी करवाने लगा हूँ उसके अंदर इट जनरेटेड 151 लीड्स इन 135 मिनट्स। तो ये क्लाइंट ने डायरेक्टली मेरे साथ शेयर किया, उसने कहा कि आपका जो ईमेल मैंने यूज़ किया है इसने 135 मिनट में हमें तकरीबन 151 लीड, यानी मोर देन 1 लीड एवरी मिनट उनको मिली है इस ईमेल से। तो ये देखते हैं इस ईमेल में ऐसा क्या हो रहा है। तो सब्जेक्ट लाइन, अब 2 सब्जेक्ट लाइन्स इसलिए हैं कि हम क्लाइंट्स को 2 सब्जेक्ट लाइन्स दे देते हैं कि वो 2 को रन करते हैं अपनी लिस्ट पे, तो देखते हैं कि कौन सी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो लेट्स सपोज आपकी 10,000 लोगों के 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं आपकी ईमेल लिस्ट पे, तो उसमें से पहले 3,000 लोगों में से 1,500 को पहली सब्जेक्ट लाइन चली जाएगी और 1,500 को दूसरी। तो 30% लिस्ट पे आप टेस्ट कर रहे हैं, तो 1,500 को पहली, 1,500 को दूसरी, 3,000 को चली गई पहली 2। अब देखेंगे कि पहली 2 में से किसने बेहतर परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस क्राइटेरिया होता है ओपन रेट, कि किस को ज़्यादा लोगों ने ओपन किया पढ़ के, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन ने क्यूरियोसिटी अराउज करनी है, उनको कंपेल करना है टू ओपन द ईमेल एंड टू रीड द रेस्ट ऑफ द ईमेल। तो जिस पे हायर ओपन रेट आएगा, बाकी जो 7,000 लोग बचे हैं उनको ESP, जिसको ईमेल सर्विस प्रोवाइडर टूल कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली बाकी 7,000 को विनिंग सब्जेक्ट लाइन भेज देगा। तो यूजुअली हम क्लाइंट्स को 2 सब्जेक्ट लाइन्स भेजते हैं कि वो आप इनको AB या स्प्लिट टेस्ट कर लें, इसको स्प्लिट टेस्टिंग कहते हैं। तो सब्जेक्ट लाइन 1 थी दिस जस्ट हैपेंड, एफ नेम जो है वो नाम से तब्दील हो जाएगा। अगर मुझे आ रहा है ईमेल तो अरमश आ जाएगा, आप में से किसी को आ रहा है तो आपके नाम से रिप्लेस हो जाएगा। और सब्जेक्ट लाइन 2 है न्यू बुक लॉन्चिंग सून। अब मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया 7 एलिमेंट्स के अंदर, तो आपको साथ साथ मैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो हे फर्स्ट नेम, अब इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉलो नहीं हो रहा जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं, लेकिन आप चाहें तो इनसे खुद से फॉर्मूला भी बना सकते हैं, चाहें तो उनके अंदर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये उसी का कोई एक वेरिएशन होगा जो पहले मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं जिसमें PS, HSO और HVO था। तो आइए, हे फर्स्ट नेम। अब ग्रीटिंग्स करने के बाद हम करने लगे हैं अनाउंसमेंट या ग्रैबर/हुक। तो क्या होने लगा है, आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड टू अनाउंस, या हुक आ गया ना, अब हुक वैल्यू ऑफर था तो हुक आ गया। आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड टू अनाउंस दैट माई गेम चेंजिंग ब्रांड न्यू बुक इज कमिंग आउट नेक्स्ट मंथ। ये हमारा हुक है। अब हम उनको बताने लगे हैं व्हाट्स इन इट फॉर यू या बेनिफिट/प्रॉमिस, ये वैल्यू सेक्शन भी कंसीडर होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे एंड दिस वन इज सुपर स्पेशल एंड क्लोज टू माई हार्ट ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। For one, it is the only book that features the knowledge of 21 highly accomplished network marketers, where they have each shared their battle-tested knowledge in dedicated chapters. Secondly, the book is called Create Community, and as the name suggests, it takes you on a high-level, proven journey to build a massive, sustainable, and profitable community. As a network marketer yourself, Armash, यहाँ F name Armash से replace हो जाएगा, you can see how tremendously valuable this book would be for anyone in the network marketing space. तो ये हो गया हमारा वैल्यू सेक्शन। अब हम करेंगे दी आस्क, उनसे अब पूछेंगे so wouldn't it be awesome if you could help me choose the right cover for this book? So that's more like what we want them to do. So wouldn't it be awesome if you could help me choose the right cover for this book? Because remember, books are often judged by their covers.
अब यहाँ पे हम उनको देंगे फाइनल कॉल टू एक्शन। वो क्या होगा? ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक द लिंक बिलो टू कास्ट योर वोट फॉर द बेस्ट कवर आउट ऑफ द 3 यू विल सी ऑन द पेज। येस आई वॉन्ट टू वोट फॉर द बेस्ट कवर फॉर क्रिएट कम्युनिटी बुक। उसके बाद मैं उनको बता रहा हूँ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कि एक दफ़ा आपने कर लिया तो आई विल बी रिवीलिंग द फाइनल कवर नेक्स्ट मंडे एंड योर वोट विल हेल्प मी चूज द बेस्ट कवर, सो मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस बुक। विद दैट सेड, अब हम करेंगे टीजर या रीजन टू स्टिक अराउंड विद द ईमेल। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग ईमेल्स दैट रिवील मोर डिटेल्स अबाउट द बुक एंड अदर एक्साइटिंग स्टफ। बेस्ट विशेज, नेम हियर, और यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एक्शन हम PS में बताएंगे कि बाय कास्टिंग योर वोट फॉर द बेस्ट कवर फॉर क्रिएट कम्युनिटी बुक यू आर इसेंशियली प्लेइंग अ क्रूशल रोल इन द लॉन्च ऑफ अ मैसिवली वैल्यूएबल बुक फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। और फिर दोबारा से CTA बटन आ जाएगा, गो हेयर टू कास्ट योर वोट नाउ। अब जाहिर है जब वो वोट कास्ट करेंगे तो उनसे उनका नाम और ईमेल मांगा जाएगा, वो ऑप्ट इन हो जाएंगे, तो ये लीड बनेंगे, हमारी वार्म लीड जो बुक में इंटरेस्टेड हैं कि उसके कवर पे वोट भी कर रहे हैं। तो इस तरह से उनको 151 लीड्स आई 135 मिनट सिंपल से ईमेल से। अब देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग नहीं है, बिल्कुल सादा राइटिंग है, बस इसमें एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन जो हैं वो फॉलो हो रहे हैं और अच्छी कॉपी राइटिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो हो रही हैं। इसमें क्लैरिटी है, फ्लो है, रीडेबिलिटी अच्छी है और ट्रांजिशंस अच्छी हैं कि हर चीज़ आपस में लिंक्ड है, और ज़ाहिर है कि एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन और जो है एक स्ट्रक्चर, एक साइंस है इसके पीछे। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो यू अप अरमश, यानी अरमश आप उठे हुए हैं या नहीं, तो एक क्यूरियोसिटी बेस्ड सब्जेक्ट लाइन और सब्जेक्ट लाइन टू है इजंट दिस ट्रू अरमश। अब इजंट दिस ट्रू, तो मैं कहूँगा ये कौन सी चीज़ की बात करें कि वो ट्रू है कि नहीं, तो ज़ाहिर है दिस विल अराउज माई क्यूरियोसिटी। तो अब हम ओपन कर रहे हैं, या हुक क्या है हमारा, बिगेस्ट डिजायर या प्रॉमिस। वुडंट यू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ यू कैन इंक्रीज योर रीच, गेट मोर फॉलोअर्स एंड जनरेट मोर लीड्स फॉर योर बिजनेस। अब हम डालने लगे हैं ओपन लूप, बट बिफोर आई टेल यू हाउ यू कैन अचीव ऑल ऑफ द अबव, लेट मी आस्क यू दिस। अब मैं पूछूंगा उनसे इंट्रीगिंग क्वेश्चन, हैव यू एवर यूज्ड इंस्टाग्राम फॉर मोर देन जस्ट पोस्टिंग सेल्फीज और स्टॉकिंग योर फ्रेंड्स फोटोज? ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कहूँगा, टीजर क्या होगा, इफ नॉट देन यू आर अबाउट टू डिस्कवर हाउ मच ऑफ बिजनेस यू आर मिसिंग आउट ऑन एवरी सिंगल डे। ठीक है, फिर हम बैकिंग करेंगे अपने क्लेम्स की। इंस्टाग्राम हैज़ ओवर 1 बिलियन मंथली, अब ये लॉजिकल जिसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ परसुएजन है कि हम क्लेम को बैक कर रहे हैं विद स्टैट्स। इंस्टाग्राम हैज़ ओवर 1 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स एंड मोस्ट ऑफ दीज पीपल आर एक्टिवली purchasing stuff online. By increasing your followers on Instagram, you can showcase your work, your services, or your business products to millions of people. Imagine how much traction you will get and how many doors to new opportunities will open for you, but I get it. अब यहाँ पे जाके हम ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे। Building an Instagram following is extremely challenging. You probably have no idea how you can increase your brand awareness and successfully get loyal followers on Instagram. Well, that's exactly where I step in. तो यहाँ पे आ रहा है solution. Hi, my name is Akash Anand and I'm an Instagram growth hacker by profession and an entrepreneur by heart. And today I'm going to introduce a life-changing program to you. Introducing Instagram Growth Hacking, a revolutionary program that empowers entrepreneurs, coaches, and freelancers to connect with potential customers, generate new leads, and build a strong personal brand. You see, Instagram is not only for uploading pictures or stalking other people's photos, it is much more than that. और अब हम देंगे यहाँ पे ऑफर और कॉल टू एक्शन। Simply click the link below to learn more about this incredible program and register today. यहाँ पे CTA आ गया, 2 year success, name, और यहाँ PS में आ जाएगा our next email will reveal the incredible benefits of Instagram and how it can help you get financial freedom, so stay tuned. तो यहाँ पे फिर से वही reason to stick around और stay tuned वाला जो रीज़न है पिछले ईमेल में भी गया था वो आ गया। आगे चलते हैं, एक और ईमेल भी पढ़ लेते हैं आखिरी, और इसके अंदर मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आपके पास क्योंकि रिकॉर्डिंग आ जाएगी और मैंने पहले भी कहा 2 से 3 दफ़ा इस वीडियो को कोर्स को आपने देखना है, तो आप इसमें खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि ये कौन सा सेक्शन चल रहा है, और इसकी बेस पे आप एग्जैक्टली मेरे सैम्पल्स को मॉडल करके ईमेल लिख भी सकते हैं कि आप भी ग्रैबर करें, फिर पेन करें, फिर ट्रांजिशन टू सोल्यूशन करें, या ऊपर जो मैंने फार्मूला, एक तरह का फार्मूला ही बन गया ना ये, देखा जाए अब इसको जो मर्जी नाम दे दें आप, तो आप इसको मॉडल कर सकते हैं अपने ईमेल लिखते हुए। तो आइए, सब्जेक्ट लाइन 1 है डोंट हैव टाइम टू ग्रो योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, और दूसरा है जी वी हैव गॉट योर बैक अरमश, ये एफ नेम अरमश से रिप्लेस हो जाएगा। डियर फर्स्ट नेम, you probably already know how growing your social media presence is critical for growing your restaurant business, but I get it. You have to take care of dozens of other tasks such as managing your team, maintaining the quality of the food, dealing with customers, managing finances, and so on. And there is one thing that gets ignored in all of this. It is your restaurant's marketing. What if there was a way to grow your restaurant's presence on social media platforms and get more customers while you focus on other important tasks of your business? Introducing XYZ Social Media Marketing Agency, a premium agency that is empowering restaurants to get more customers via social media with a flat monthly rate for all of our services. We don't just make claims, we believe in providing real results to our clients. After all, if you see amazing results, then you will retain us
as your agency for longer. So it is a win-win for both of us, right? Here is a list of our services. तो यहाँ पे services की list आ गई और उसके बाद do you begin to notice how hiring us as your social media agency will help you grow your business and get more customers than ever. और उसके बाद हम कहेंगे simply reply to this email to schedule a free consultation call with me today and discover how I can help you with your social media presence and business growth to your success name. ठीक है, तो ये 3 emails हैं. तो आपको मैंने बाकायदा एग्जाम्पल्स भी दिखा दी विद ब्रेक डाउन मेरे अपने ईमेल्स जो हाई कन्वर्टिंग ईमेल्स हैं, ताकि आप इनको स्टडी कर सकें और आप इनकी बेस पे ख़ुद से भी ईमेल कॉपी जो है वो लिखना स्टार्ट कर सकें. तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ और बात करेंगे AI के ऊपर कॉपी राइटिंग के अंदर और व्हाट्स द फ्यूचर. तो पहली बात ये है कि ज़ाहिर है AI कैन नॉट रिप्लेस कॉपी राइटर्स इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग. अभी ChatGPT 5 आ गया है. जब मैं ये कोर्स शूट कर रहा हूँ उस टाइम ये रिलीज़ हो चुका है ChatGPT 5 और बड़ी हाइप थी कि जी ChatGPT 5.0 आएगा तो पता नहीं राइटर्स के साथ क्या हो जाएगा, राइटर्स दुनिया सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगे. ChatGPT 5 और ChatGPT 4 राइटिंग के अतबार से तकरीबन सिमिलर हैं, कोई ख़ास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं. हाँ, डाटा साइंटिस्ट के लिए और उन लोगों के लिए बड़ी इंप्रूवमेंट आई है मेजर, लेकिन राइटिंग में कोई ख़ास इंप्रूवमेंट नहीं आई. तो देखा जाए तो जो कॉपी राइटिंग है इसको AI अभी बहुत जल्दी कोई रिप्लेस करता हुआ नज़र नहीं आ रहा. और दूसरी बात, इवन इन द फ्यूचर व्हेन AI इज़ टू कैपेबल टू राइट रियली गुड कॉपी, फिर भी उस कॉपी को जज करने के लिए तो कॉपी राइटर ही चाहिए होगा क्लाइंट को. तो जो भी बिजनेस है वो कहेगा कि AI यूज़ करके कॉपी लिखो, लेकिन आप ही लिखो. कॉपी राइटर आप, फंडामेंटल्स आपको पता है, प्रिंसिपल्स आपको पता है, बेस आपको पता है. आपको पता है ये कॉपी जो AI ने लिख के दी है ये अच्छी है या नहीं, इसमें कोई ह्यूमन टचेस करने हैं तो वो कौन कर सकता है? आप. आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता. आप कॉपी राइटर हो, मैं बिजनेस ओनर, मेरा ये फील्ड नहीं है, मेरा ये काम नहीं है. जब कैलकुलेटर्स आए तो मैथमेटिशियंस ख़त्म नहीं हो गए, मैथ पढ़ना बंद नहीं हो गया. आज भी मैथमेटिक्स पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, कैलकुलेटर्स को आए हुए सदियाँ हो गई. इसी तरह आपके पास जब लॉन मूवर्स आए, वो मशीनें आई घास काटने वाली, तो लॉन जो आपके जो माली हैं वो ख़त्म नहीं हो गए दुनिया से. वो अब वो टूल यूज़ करके आपका घास काटते फिर भी वही है. नॉलेज उन्हीं को है कि कितना काटना है, कैसे काटना है, कहाँ से काटना है, प्लांटिंग कैसे करनी है, पानी कितना देना है, काम उन्हीं का. तो टूल आने से बंदा ख़त्म नहीं हो जाता, बंदे का काम बल्कि आसान हो जाता है. तो AI ने आपकी ज़िंदगी बल्कि अब आसान कर देनी है. आप कम वक्त में ज़्यादा पैसे कमा पाओगे एज कॉपी राइटर्स. तो नंबर 1, इट हेल्प्स यू विद रिसर्च प्रोसेस. रिसर्च प्रोसेस में जैसे बाकी तरीके बताए थे आपको, उसमें अब AI भी शामिल है. आप AI से भी अपनी टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट, डिज़ायर, गोल सब कुछ पूछ सकते हैं. अमेजोन के रिव्यूज़ AI को कह सकते हैं कि मुझे स्टडी करके बता दो अमेजोन पे इस प्रोडक्ट के सारे रिव्यूज़, उनकी समरी बना दो, क्या अच्छी बातें हो रही हैं, क्या बुरी बातें, सब बता दो. AI सब बता देगा. ठीक है, आपको अपने कंपेटिटर्स पे रिसर्च करने में आसानी होती है, जल्दी जल्दी उनको सर्च करके बता देता है. आपको री राइटिंग फेज़ में बड़ी मदद आती है कि आपने जो कॉपी लिख ली उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस को पावरफुल बनाना है, कोई एनालॉजीज डालनी है, कोई सिमिलीज डालनी है, कोई अच्छी वर्बेज इस्तेमाल करनी है, कोई पावर वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं. ये सब AI बड़ा ईजिली कर देता है. उसके बाद आपको एंगल्स और आइडियाज़ बड़े अच्छे मिल जाते हैं AI से. यानी आप AI से कहो कि यार मुझे कोई बेहतरीन से एंगल्स और आइडियाज़ तो दो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो मैं कॉपी लिखने लगूँ. AI आपको उसमें असिस्ट करता है. इसी तरह इट हेल्प्स यू यूज़ मोस्ट रेलिवेंट एंड पावरफुल सिमिलीज एंड कोड्स. ये मैंने ऊपर पहले भी जिक्र किया. तो ये AI का कॉपी राइटिंग के अंदर बहुत बड़ा एक बेनिफिट है. ठीक है, तो AI इज़ गोइंग टू ट्रेमेंडसली हेल्प यू, इट इज़ नॉट हेयर टू रिप्लेस यू. तो यहाँ अब इस पॉइंट पे ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जानी चाहिए. तो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि वेयर यू कैन स्टार्ट लर्निंग, और उसके बाद आपको 30 डे रोड मैप भी देता हूँ. तो सबसे पहले ज़ाहिर है कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल, ये लट्स अनकवर के लिए मैंने एक्सक्लूसिव कोर्स बनाया, लेकिन मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे भी कॉपी राइटिंग के कोर्सेज भी हैं और डजन्स एंड डजन्स ऑफ वीडियोज़, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ हैं कॉपी राइटिंग के हर एस्पेक्ट से रिलेटेड. तो आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्मश कमाल पे जाएँ, उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को देखें. और आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिंक यहाँ नज़र आ रहा है, facebook.com/group/रमेश कमाल. और आप अगर चाहें तो ये कोर्स तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का होगा ऑलमोस्ट, जो मेरा अंदाज़ा है. अगर आप इससे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जाना चाहते हैं और वर्कशॉप लेना चाहते हैं जो कि तकरीबन 3 घंटे की है, मज़ीद इन डेप्थ है और साथ में 4 आपको बोनसेस भी मिलते हैं, तो आप मेरी वर्कशॉप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. वो भी प्री रिकॉर्डेड है और आपको इंस्टेंटली एक्सेस मिल जाती है, लिंक आपको नज़र आ रहा है. और फिर मेरा लाइव कॉपी राइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है 2 मंथ्स का, जिसमें आपके साथ मैं लाइव क्लासेस करता हूँ. मेरे ऊपर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आपको एक्सेस मिल जाती है, तो आप चाहें तो मेरा प्रोग्राम भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. लिंक आपके सामने है और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी प्रोग्राम की. एलेक्स कटोनी को यूट्यूब पे फॉलो करें, उसकी बहुत अच्छी वीडियोस हैं कॉपी राइटिंग से रिलेटेड. रॉबर्ट एलन को यूट्यूब पे फॉलो करें, जॉन बेंसन को यूट्यूब पे आप फॉलो करें. तो इन तमाम यूट्यूब चैनल्स पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू कॉपी राइटिंग. खासतौर पे जॉन बेंसन की वीडियोस तो बड़ी इंक्रेडिबल और बड़ी इन डेप्थ है. $1 बिलियन का वो मार्केटर और कॉपी राइटर. और जाहिर है इस लिस्ट में मैं टाइसन फोर्डी को भी अब शामिल ज़रूर करूँगा कि टाइसन फोर्डी की वीडियोस भी बहुत ज़बरदस्त हैं और उसके अपने भी फ्री कॉपी राइटिंग कोर्सेज भी हैं जिनको आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं. उसके बाद जो फेसबुक ग्रुप्स हैं कुछ, जिनको आप ज्वाइन करके लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं. द कॉपी कैंपस है फेसबुक ग्रुप, और नथिंग हेल्ड बैक है फेसबुक ग्रुप,
और इसी तरह द कल्ट ऑफ कॉपी है फेसबुक ग्रुप, उसका यहाँ मैंने जिक्र नहीं किया, तो कल्ट ऑफ कॉपी का फेसबुक ग्रुप है। ये तमाम ग्रुप्स भी आप फेसबुक पे ज्वाइन करके वहाँ पे पोस्टें शेयर हो रही होती हैं, काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, आप उधर से लर्निंग अपनी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 30 डे रोड मैप की। अब ये ऐसी चीज़ है जिसको अगर तो आपने फॉलो कर लिया 30 डेज़ तक कंसिस्टेंटली, तो इंशाल्लाह अपना पहला $500 से $1000 आप अर्न कर लोगे विद इन 30 डेज़ पीरियड। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल रास्ता है 30 डेज़ के अंदर $500 कमाने का, जो आज पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए बनता है बाय द वे। 30 दिन में आप कर सकते हो। पहली चीज़, रीड एंड राइट एटलीस्ट 1 to 2 ईमेल्स फॉर रियल प्रोडक्ट्स। तो ईमेल कॉपी से हम स्टार्ट करेंगे, ज़ाहिर है 1 से 2 अच्छे ईमेल डेली पढ़ने हैं। मुख्तलिफ बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, सॉरी कॉपी राइटर्स हैं, मार्केटर्स हैं, बिजनेस ओनर, उनकी ईमेल लिस्ट पे साइन अप कर लें, न्यूज़ लेटर पे उनके साइन अप कर लें, उनके ईमेल्स रिसीव करें, देखो वो कैसे ईमेल भेजते हैं, किस तरह की कॉपी वो लिखते हैं अपने ईमेल्स में, कैसे प्रमोट करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको स्टडी करें और फिर डेली 1 से 2 ईमेल प्रैक्टिस के लिए लिखें भी। लिखना उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना, पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी कॉपी पढ़ेंगे तो अच्छी कॉपी लिखेंगे, तो अच्छी कॉपी पढ़ते रहें और अच्छी कॉपी डेली 1 से 2 लिखते रहें प्रैक्टिस के लिए, और डेली बेसिस पे उसके अंदर आप इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 30 डेज़ आपकी कॉपी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी होगी। जाहिर है कि अगर आप क्या कोई मेंटोर हो, कोई आपका कोच हो जो आपको लाइव रियल, या जिसे कहते हैं वो क्या वर्ड होता है, रियल टाइम फीडबैक अगर आपको दे रहा है आपकी कॉपी के ऊपर कोई एक्सपीरियंस्ड कॉपी राइटर, और वो आपको बता रहा है कि ये जो आप गलतियां कर रहे हैं, तो हर नए दिन जो आप नई कॉपी लिखेंगे, ज़ाहिर है पिछली गलतियां सुधार के जब लिखेंगे तो बहुत तेज़ी से आपकी कॉपी के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। तो कभी कभी खुद से जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप सही कॉपी लिख रहे हैं या नहीं। बहरहाल पढ़ना और लिखना बेहद इंपॉर्टेंट है। कोच होगा तो और आसानी हो जाएगी, वरना आप खुद से भी लिखते चले जाएँ, प्रैक्टिस करें, इससे आप में इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद आपने सबसे पहले अपवर्क के ऊपर जाना है। अपवर्क इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स इन द वर्ल्ड टू गेट क्लाइंट्स। तो आप अपवर्क के ऊपर जाएंगे, 3 प्रपोजल्स एवरी डे आपने अपवर्क पे भेजने हैं, 3 जॉब्स पिक करनी है और 3 जॉब्स पे अप्लाई करना है। अपवर्क पे टू प्ले है, 3 जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए ऑलमोस्ट आपको $200 चाहिए एक महीने के अंदर, यानी 90 जॉब्स आप टोटल अप्लाई करेंगे 1 मंथ में, 3 पर डे। इसके लिए टोटल $200 ऑलमोस्ट आपको चाहिए, यानी कि 55 से 60 हज़ार रुपया पाकिस्तानी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपवर्क पे एक महीने के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह आपको 1 से 2 क्लाइंट्स मिल चुके होंगे और आपके सारे पैसे, सारी इन्वेस्टमेंट वापस आ चुकी होगी अगर आप इसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली कर लेते हैं। आफ्टर इम्प्रूविंग योर कॉपी राइटिंग स्किल्स, पहली चीज़ कॉपी में इम्प्रूवमेंट है, रीड एंड राइट करना है, इम्प्रूवमेंट स्टडी करना है, सीखना है। तो जब स्किल पे महारत आ जाएगी तो क्लाइंट लेना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके पास फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ से जॉब आप क्लाइंट्स ले सकते हैं। तो उसमें कल्ट ऑफ कॉपी जॉब बोर्ड है, द कॉपी कैंपस है, इसी तरह लोकल भी राइटिंग और कॉपी राइटिंग के ग्रुप्स हैं जिनसे आपको लोकल क्लाइंट्स मिल सकते हैं प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट में। और नथिंग हेल्ड बैक का जॉब बोर्ड जो है, वहाँ भी जाएँ, वहाँ पे भी जॉब्स पोस्ट होती हैं। हर जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें, इधर आपके पैसे नहीं लगते। इसके अलावा बाकी जो जॉब बोर्ड्स हैं जैसे इंडीड है, monster.com है, ziprecruiter.com है, इनके ऊपर जूनियर कॉपी राइटर्स की जॉब्स आ रही होती हैं और रिमोट जॉब्स आ रही होती हैं, यानी आप पाकिस्तान से बैठ के रिमोटली फ्रीलांस के तौर पर, फ्रीलांस नहीं कहूँगा, रिमोट जॉब भी होगी, रिमोट हो गया, पाकिस्तान से बैठ के वहाँ ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हैं उनके लिए। और इवन जो जूनियर कॉपी राइटर है उसकी सैलरी भी तकरीबन 50,000 से लेके 80,000 $1 लाख तक जाती है सालाना, यानी मंथली $5,000 मिनिमम सैलरी वो पे करते हैं इवन जूनियर कॉपी राइटर को भी। तो आप यहाँ पे जॉब्स एक्सप्लोर करें, अप्लाई करें। उसके बाद कोल्ड एंड वार्म पिचिंग है जिसके ऊपर हम अभी थोड़ी सी बात करते हैं डिटेल में, लेकिन उससे पहले मैं पर्सनल ब्रांडिंग का बता दूं जिसमें सोशल मीडिया है। अच्छा, बल्कि दोनों का इकट्ठा जिक्र कर लेते हैं। कोल्ड पिचिंग वो है, यानी आपने गूगल पे गए, कोई बिजनेस को सर्च किया और उनका ईमेल आपने निकाला और उनके ईमेल को निकाल के आपने उनको ईमेल कर दिया। यानी कोल्ड पिचिंग से मुराद ये है कि दे हैव नेवर हर्ड ऑफ यू, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ मैसेज फ्रॉम यू, लेकिन आपने उनको कहीं से उनकी डिटेल निकाली इंटरनेट से और आपने उनको मैसेज कर दिया। तो ये कोल्ड पिच है। अब इसके अंदर आप कोल्ड ईमेल भी कर सकते हैं और आप उनको अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे मैसेज कर रहे हैं डायरेक्टली जबकि वो आपको नहीं जानते, तो वो भी कोल्ड पिच कहलाएगा। ठीक है। अब पर्सनल ब्रांडिंग जो है सोशल मीडिया के ऊपर, उसका फ़ायदा ये है कि मसलन आप अच्छी सी फ़ोटो लगाएं प्रोफेशनल सी, अपना एक कवर बनवा लें, कवर फ़ोटो जिसमें जो लिंक्डइन पे भी चलती है, फेसबुक पे भी चलती है, जिसमें आप जो है अपनी कोई सर्विस का बैनर बना सकते हैं कि आई राइट ईमेल कॉपी फॉर 5 to 7 फिगर ऑनलाइन बिजनेसेस, कोई ऐसा जो भी आपकी ऑफ़र है उससे रिलेटेड। फिर आप अपना अच्छा सा बायो लिखेंगे, आई एम एन ईमेल मार्केटर या ईमेल कॉपी राइटर विद एक्सपीरियंस या $X इन सेल्स, या जो भी आपका यानी क्रेडेंशियल्स हैं। बायो पे नीचे CTA भी हो जाएगा कि बुक अ कॉल विद मी, स्केड्यूल अ कॉल, कैलेंडर का लिंक हो सकता है। यानी एक अच्छा सा प्रोफेशनल प्रोफाइल बन गई। कुछ कॉपी राइटिंग से रिलेटेड पोस्ट आप अपनी
प्रोफाइल पे लगाना शुरू कर दें, यानी अपनी पर्सनल स्टोरी हो सकती है, वाई यू गॉट इनटू कॉपी, व्हाट आर यू लर्निंग राइट नाउ। आपने अगर किसी क्लाइंट के साथ काम किया तो उसकी स्टोरी कि मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, इस तरह का प्रोजेक्ट था, ऐसे हुआ और मैंने ये सीखा, ये मेरा लेसन था, यानी वैल्यूएबल पोस्ट हो सकती हैं। तो ये आप अपने शेयर करें, तो इससे ऐसा ऐसा आपकी फॉलोइंग बिल्ड होगी। अब आप जब कोल्ड पिचिंग कर रहे हैं, यानी आपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे किसी क्लाइंट को कोल्ड मैसेज किया है, तो जाहिर है सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल देखेगा उस प्लेटफॉर्म पे। जब आपका मैसेज देखेगा तो प्रोफाइल पे अगर वो देखेगा आपके कुछ फॉलोअर्स हैं, आप काफ़ी टाइम से पोस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको अंदाज़ा होगा कि यार ये बंदा, ये नहीं कि रात को उठा, सुबह उठ के इसने सोचा कि मैं कॉपीराइटर बन जाऊँ, ये तो काफ़ी टाइम से कर रहा है, ये तो काफ़ी पोस्टें लगा रहा है, इसको तो काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं। तो उससे आपको कोल्ड पिचेस पे भी रिप्लाई आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वार्म पिचेस वो होती हैं कि वो लोग जिन्होंने आपको अब फॉलो बैक किया हुआ है या आपको ऑलरेडी लाइक किया हुआ है, आपको फॉलो किया हुआ है, आप उन लोगों को मैसेज करें, यानी दे आर ऑलरेडी योर फॉलोअर्स, तो वो वार्म लीड्स हैं, आपके ऑलरेडी आपके फॉलोअर्स हैं, आप उनको मैसेज करें, तो ये वार्म पिचिंग होगी। तो कोल्ड पिचिंग के लिए फेसबुक एड्स लाइब्रेरी की टेक्निक बड़ी ज़बरदस्त है। आप गूगल के ऊपर जाके लिखें FB एड्स लाइब्रेरी, ये आ जाएगी आपके पास, और इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, बेहतर यही है कि USA सेलेक्ट करें, यहाँ पे ऑल एड्स, और यहाँ पे आप लिख देते हैं फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं वीडियो एडिटिंग। जो लोग वीडियो एडिटिंग की सर्विस बेच रहे हैं हम उनको पिच करने की कोशिश करेंगे, या वीडियो एडिटर्स को हम पिच कर लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जी रेडी टू लॉन्च योर पॉडकास्ट, सेक्रेट स्टोन स्टूडियो ऑफर्स, ये ठीक है। इसी तरह ये भी है, इसी तरह ये भी है, ये देखें, ये वो लोग हैं जो वीडियो एडिटर्स हैं, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एड्स ला रहे हैं। अब आप देखो कि इनकी कितनी गार्बेज कॉपी है, छोटी सी कॉपी है, कोई ख़ास उसके अंदर परसुएजन के एलिमेंट्स नहीं है, कोई कॉपी राइटिंग वाला स्टाइल नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था। ये थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ये प्योरली AI से लिखी हुई है, साफ नज़र आ रहा है। तो आप इनकी इस ऐड को इम्प्रूव कर सकते हो, यानी आप इनको, अब देखो यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो यहाँ आ रहा है गो टू पेज, इनकी पेज पे जाके, अच्छा वीडियो एड्स पे करोगे तो इनकी बाकी सारी एड्स भी आपको नज़र आने लग जाएंगी जो ये ब्रांड चला रहा है। गो टू पेज पे जाओ, इनके फेसबुक पेज पे जाओ, वहाँ जाके इनको मैसेज कर दो, इनका इंस्टाग्राम सर्च करो, वहाँ भी मैसेज कर दो, इनका लिंक्डइन में मिल जाएगा, वहाँ भी मैसेज, इनका ईमेल मिल जाए तो ईमेल भी कर दो। तो क्या बोलो कि इनकी जो ऐड है इसको इम्प्रूव करो, अच्छी सी ऐड लिखो बेस्ड ऑन एवरीथिंग दैट यू हैव लर्न सो फार इन दिस कोर्स, और आफ्टर प्रैक्टिस एंड लर्निंग और ईमेल्स पढ़ने के बाद, सारा कुछ स्टडी करने के बाद, आप एक अच्छा सा इनके लिए ऐड कॉपी लिखो जो बेहतर हो, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ परसुएजन और बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुए हों, और जिसका स्ट्रक्चर और हर चीज़ प्रूवन हो। आप लिखो और आप इनको बोलो कि यार ये मैंने आपके लिए ऐड लिखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इसको टेस्ट करके देखें कि क्या ये आपकी करंट ऐड से बेहतर परफॉर्म करती है। अगर करती है तो आई कैन राइट मोर एड्स फॉर यू, आई कैन इवन री राइट योर लैंडिंग पेज। तो इनमें से बहुत सारे लोग लैंडिंग पेज पे भी भेज रहे होंगे, लर्न मोर पे करेंगे तो इनका लैंडिंग पेज आ जाएगा, तो आई कैन इवन री राइट योर लैंडिंग पेज कॉपी, आई कैन इवन राइट मोर ईमेल्स फॉर यू। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, आप यहाँ पे क्रेडिट रिपेयर भी सर्च कर सकते हैं। तो क्रेडिट रिपेयर भी बहुत नीच है, अमेरिका के अंदर के क्रेडिट रिपेयर होता है तो उनको लोन्स वगैरह इजीली मिलते हैं। तो क्रेडिट रिपेयर जितने लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं उनकी भी इसी तरह की गार्बेज कॉपी होगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बिल्कुल ये भी सारा AI है, आप देख सकते हो। इसी तरह ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये सब आप इनकी कॉपी इंप्रूव कर सकते हो। इसी तरह अगर आप यहाँ वेब डेवलपमेंट लिख दो तो उधर भी आपको यही कुछ देखने को मिलेगा कि वेब डेवलपमेंट की सर्विस जो है उधर भी ये इस तरह बिल्कुल फजूल कॉपी, कोई उसमें परसुएजन नहीं है, कोई उसमें डायरेक्ट रिस्पांस का एलिमेंट नहीं है, कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन नहीं हो रही हार्ट टू हार्ट, जैसे मैंने आपको ईमेल्स दिखाए, जैसे प्योरली कन्वर्सेशनल सी बात होती है। तो इनके लिए एड्स को रीराइट करो, इनको भेजो और इनको फ्री में वैल्यू दो। तो पहले वैल्यू फ्री में दोगे, जैसे मैं आपको फ्री में वैल्यू दे रहा हूँ, राइट, मैं आपको पूरा कोर्स दे रहा हूँ फ्री में, दैट इज़ माई फ्री वैल्यू अप फ्रंट, ताकि आपका मेरे साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। तो आपने भी इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड जो है वो इसी तरह करना है कि आपने इनको फ्री में ऐड लिख के देनी है और इनको कहना है कि इसको जाएँ आप टेस्ट करें, चेक करें, देखें ये आपकी ऐड से बेहतर परफॉर्म करती है। तो अगर करती है तो आई कैन राइट मोर एड्स फॉर यू, आई कैन राइट योर ईमेल्स, अगर इनकी ईमेल लिस्ट है, एंड आई कैन इवन री राइट योर लैंडिंग पेज और सेल्स पेज, जो भी आपकी वेबसाइट पेज हैं, आई कैन री राइट देम फॉर यू एज वेल। अब जो यहाँ पे चीज़ें लिखनी है, जाहिर है इसकी आपको कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है वो ChatGPT से मिल जाएगी। अगर आप ChatGPT पे जाके लिखें व्हाट आर द टॉप 5 निशेस, फिर उससे कहें व्हाट आर द टॉप 5 या व्हाट आर द टॉप 10 सब निशेस विद इन दोज निशेस, तो निशेस के अंदर सब निशेस होती हैं। आपको कई कीवर्ड्स ChatGPT दे देगा जो आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे सर्च करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स और प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ सकते हैं। अगर आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट लिखें तो 990 रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सिर्फ क्रेडिट रिपेयर लिखें तो ऑलमोस्ट आपके पास 2200 रिजल्ट्स आ रहे हैं, 2200 प्रॉस्पेक्ट्स हैं जिनको आप आउटरीच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख देते हैं बिज़नेस कोचिंग, एक मिसाल है, ये भी बहुत बड़ी नीश है, तो बिज़नेस कोचिंग आप यहाँ पे लिख देते हैं
तो जो बिज़नेस कोचेज़ एड्स रन कर रहे हैं 10,000 रिजल्ट्स आ गए हैं यहाँ पे। अगर आप फिटनेस कोचिंग लिखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आएंगे। तो बहुत एंडलेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं सिर्फ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर, ठीक है। 6300 जो है फिटनेस कोचिंग की एड्स चल रही हैं, और इनमें कई गार्बेज एड्स होंगे जिनको आप इंप्रूव करके इन प्रॉस्पेक्ट को कर सकते हैं। और इसमें ज़ाहिर है कि दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द वेज टू एक्चुअली फाइंड प्रॉस्पेक्ट्स। और भी बहुत से तरीके हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप लिख सकते हैं क्रेडिट रिपेयर सर्विस इन न्यूयॉर्क, क्रेडिट रिपेयर सर्विस इन लॉस एंजल्स, और इस तरह डिफरेंट स्टेट वाइज आप और सिटी वाइज सर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रॉस्पेक्ट्स आ जाएंगे और उनको आप जो है जाके ईमेल कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, या जो भी यानी उनकी कॉपी में इंप्रूवमेंट आपको नज़र आती है जो आप कर सकते हैं, वो आप उनके लिए उनको पिच कर सकते हैं। बहरहाल फ्री में कुछ वैल्यू आपने ज़रूर देनी है अप फ्रंट। तो फ्री वैल्यू देने के बाद आप जो है उनसे कहेंगे कि दे शुड थिंक अबाउट वर्किंग विद यू, ठीक है। तो ये आपका तरीका है। अगर इसको आप 30 डेज़ तक फॉलो कर लेते हैं, इस रोड मैप को जो मैंने आपको दिया है, तो इंशाल्लाह पहला $500 इवन $1000 तक भी आप जा सकते हैं, आप कमा सकते हैं। तो अगर आपको कोई बंदा 12 ईमेल या 25 ईमेल के लिए हायर कर लेता है तो 12 ईमेल इजीली $500 में आप सेल कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा आपसे 25 ईमेल की डील कर लेता है मंथली, तो वो $1000 आपको मंथली पे करना शुरू हो जाएगा फॉर 25 ईमेल्स टू देयर लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह $500 से $1000 पे जाना आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली देखें। एक पैशन और वो एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं जनूनी, यानी जनून, उर्दू में हम जुनून कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, अभी इस टाइम मेरे माइंड में वर्ड नहीं आ रहा। बहरहाल आपको शेयर किस्म का एक ऑब्सेशन वर्ड होता है इंग्लिश में, ऑब्सेशन चाहिए, यानी आप ऑब्सेस हो जाएं कॉपी राइटिंग के साथ, मार्केटिंग के साथ, सेल्स, परसुएजन, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स का। आप दिन रात बस घुस जाएं इसमें, ना दिन देखें ना रात, बस आप घुसे में, आपने बस इन तमाम चीज़ों को मास्टर करना है। और उसके बाद आपने कॉपी की प्रैक्टिस करनी है और राइटिंग में अच्छे होना है, और उसके बाद आपने क्लाइंट्स हंट करने हैं। तो अगर ये सारा कुछ आप करते हैं और 30 डेज़ ही अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह $500 तक आप जा सकते हैं। यू कैन मार्क माई वर्ड्स ऑन दैट। और अब फाइनली आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? नेक्स्ट स्टेप्स पहले भी आपको बताया कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अरमश कमाल, मेरा फ्री फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, और आप जो है सब्सक्राइब करें ए लिस्टर्स ईमेल लिस्ट को, जिसमें एलेक्स कटोनी है, फ्रैंक कर्न है, ट्रॉय एरिक्सन है, जस्टिन गॉफ है, और अरमश कमाल मेरी अपनी ईमेल लिस्ट भी है जिस पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इन सब लोगों को सब्सक्राइब करें, हमारे ईमेल्स रिसीव करें, और फिर उनको डाइसेक्ट करें, स्टडी करें कि हम किस तरह के ईमेल्स भेजते हैं अपनी लिस्ट को, और फिर आप भी उस तरह से ईमेल की प्रैक्टिस करें। तो इससे इंशाल्लाह आपकी कॉपी राइटिंग जर्नी में बेहद इंप्रूवमेंट आएगी। और फाइनली आपको जाने से पहले, जब आपको इतनी सारी फ्री वैल्यू दी है, तो मेरा भी फ़र्ज़ है और हक़ है कि मैं एक थोड़ा सा CTA आपको दे दूं। जैसे आपको मैंने सिखाया कि अपने अपने क्लाइंट्स को CTA देना है फ्री वैल्यू के बाद, कि आप मुझे हायर करें, तो मैं बाकी भी लिखूंगा। तो मैंने अगर इतना लंबा कोर्स आपको फ्री में दिया है, इतनी वैल्यू आपको अप फ्रंट और ट्रांसपेरेंटली दी है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वांट माय डायरेक्ट कोचिंग एंड मेंटरशिप। तो अगर आप में से कोई बंदा फ्री कोर्सेज़ को लेने के बाद भी नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा, या उसको नहीं समझ आ रही चीज़ों की, और मुश्किल हो जाता है खाली फ्री वीडियोस को देख के, क्लैरिटी और रोड मैप नहीं होता, और एक मेंटर जो है वो एक सेपरेट चीज़ है, यानी जो आपको बता सके साथ साथ कि आपकी क्या गलतियाँ क्या नहीं। अगर आप डायरेक्ट कोचिंग और मेंटरशिप मेरे से लेना चाहते हैं, फुल 2 months लॉन्ग लाइव कॉपी राइटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ कॉपी, क्लाइंट हंटिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग प्लस डायरेक्ट एक्सेस टू अरमश कमाल, तो आपके लिए है armashkamal.com/program, जिसको AKC प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। इसकी तमाम डिटेल्स आपको इस लिंक पे मिल जाएंगी, तो उसको भी आप जाके, बल्कि आपको शायद यहाँ से नज़र ना आ रहा हो तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो armashkamal.com/program, और यहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपने डायरेक्टली मेरी मेंटरशिप में आना है, या मेरी 2 months की लॉन्ग लाइव कॉपी राइटिंग ट्रेनिंग लेनी है, जिसमें बिल्कुल इन डेप्थ हर चीज़ आपको कॉपी राइटिंग की सिखाई जाती है A to Z, और आपको मास्टर लेवल पे यानी कि PhD लेवल पे लेके जाया जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉपी राइटिंग, क्लाइंट हंटिंग एंड पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको मैसिव अमाउंट ऑफ वैल्यू मिली होगी इस फ्री कोर्स से। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। ऑफ कोर्स इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो पाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं वंस अगेन अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू ईच ऑफ दोज कमेंट्स एंड क्वेश्चंस। इवन लेट्स अनकवर के चैनल पे आके मैं एवरी नाउ एंड देन चेक करता रहूँगा, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिप्लाई करूँगा। That's it from me. I'll see you in the next one. Allah Hafiz.
तो डिटेल में आपने कॉपी राइटिंग तो सीख ली है, मैं एक और स्किल भी आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो है फेसबुक एड्स। क्योंकि अगर आप लोग कॉपी राइटिंग भी कर लेते हैं और साथ में फेसबुक एड्स भी सीख लेते हैं तो आप अपने बिजनेसेस के लिए या फिर अपने क्लाइंट के बिजनेसेस के लिए ये दोनों सर्विसेज दे के बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। जो कम्बो अगर बन जाए ना कि फेसबुक एड्स और कॉपी राइटिंग, तो समझ लें कि हर तरह का बिजनेस आपको लाजमी हायर करना चाहता है। तो फेसबुक एड्स के कोर्स का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स भी जाके देखें, इसको सीखें। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।